Hmm. Hey, very good evening, everybody. I welcome you all in the weekly session of this session premium program CPS and Video Marketing. दोस्तों, मैं संदीप पटेरा आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारी इस कम्युनिटी में, हमारे इस सेशन में। दोस्तों, आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं और क्लियरली देख पा रहे हैं? जस्ट कमेंट यस इन द चैट बॉक्स इफ यू कैन सी मी, if you can hear me. Just comment yes in the chat box. Hi Aman, hi Renuji, very good evening. Hi Rita ji, Pramod Sahab, very good evening. Mrs. Swaroop Sapna, Patel Pragna Patel ji, Rita Prakash ji, very very good evening guys. Good to see you all. हाय मीनू कुमारी जी, वेरी गुड इवनिंग गाइस। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे 15 नए पार्टिसिपेंट का, जिन्होंने इस हफ्ते हमारी कम्युनिटी मेंबर में ज्वाइन किया। 15 न्यू पार्टिसिपेंट्स हु हैव ज्वाइंड अवर कम्युनिटी। मैं उन सभी का स्वागत करना चाहता हूं। सिया, नूरजहां, मीनू, भानु प्रताप जी, मिस्टर हरीश, जितेंद्र, रीटा प्रकाश, लव कुश, मिस्टर अरविंद, आशिमा गुलाटी, लेश्वरी साहू, प्रमोद जी, सोनाली सिंह, नेहल, सौरभ, मिस्टर महेश, अमन, सुनीता एंड साक्षी। आप सबका दोस्तों, ये जो हमारे नए 15 कम्युनिटी मेंबर्स हैं, आप सबका प्रमोद जी, भानु प्रताप जी, तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारी इस कम्युनिटी के अंदर। आई वेलकम यू ऑल इन दिस कम्युनिटी। और एक बात का मैं आपको वादा करता हूं, और ये वादा आपके सामने नहीं कर रहा हूं, हमारे पुराने बहुत सारे पार्टिसिपेंट सेशन को अटेंड करते हैं, उन सबके सामने भी प्रमोद जी, भानु प्रताप साहब, रीटा प्रकाश जी, एक वादा मैं करता हूं कि ये हिंदुस्तान की वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग कम्युनिटी है दोस्तों। दिस इज इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग कम्युनिटी, जहां पे हर पार्टिसिपेंट पे इंडिविजुअली फोकस किया जाता है। और कोई ऐसी इंडिया में कम्युनिटी नहीं है जो पार्टिसिपेंट्स पे इंडिविजुअली फोकस करती है। और मैं एक वादा आपसे करता हूं लेश्वरी जी, एक प्रॉमिस, एक कमिटमेंट दोस्तों मैं आप लोगों से करता हूं कि अभी तो हिंदुस्तान की वन ऑफ द बेस्ट है, इन 2024, नेहल 2024 खत्म होने से पहले आप सबके सपोर्ट से इसे हिंदुस्तान की द बेस्ट लर्निंग कम्युनिटी में कन्वर्ट कर देंगे। मुझे हजारों पार्टिसिपेंट नहीं चाहिए, लेकिन मुझे एक एक पार्टिसिपेंट अपना वॉरियर चाहिए। दैट इज माई ओनली गोल। आई डोंट वांट टू ऐड 1,000 participants in the community or 5,000 participants in the community. I want to add in a whole year, पूरे साल में I just want 500 participant, 1,000 participant, but every participant should be transformed. हर पार्टिसिपेंट के अंदर नेहल, हर पार्टिसिपेंट के अंदर लेश्वरी जी, बड़ा बड़ा जबरदस्त चेंज आए, ट्रांसफॉर्मेशन आए, यही मेरा इकलौता गोल है। और इसी के साथ दोस्तों मैं यहाँ पे काम कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं इस कम्युनिटी का पार्ट बन के आपको अच्छा लगेगा। तो आइए दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ। इस हफ्ते के सेशन को शुरू करते हैं। बट सेशन को शुरू करने से पहले एक बार मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा नए पार्टिसिपेंट, जो हमारे 15 नए पार्टिसिपेंट हैं, उन सभी को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा ये कोर्स किस तरह चलता है, क्योंकि नए पार्टिसिपेंट को कंफ्यूजन रहता है कि सर मुझे करना क्या होगा, व्हाट असाइनमेंट्स आई हैव टू डू। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये प्रोग्राम चलेगा किस तरह से। हर मंडे, अगर आप सीपीएस में है सर, अगर वीआईपी में है तो 2 सेशन होंगे, बट अगर आप सीपीएस के पार्ट हैं या वीडियो मार्केटिंग के आप पार्ट हैं, तो हर मंडे मैं आपके साथ मुलाकात करूंगा लाइव सेशन के अंदर रात को 9 बजे। आई रिपीट, एवरी मंडे मैं आपके साथ मुलाकात करूंगा लाइव सेशन में रात को 9 बजे से 10 बजे तक। सेशन 1 घंटे का सेशन होता है, और उसके अलावा और बहुत सारे डिस्कशन करते करते, अनाउंसमेंट्स, डिस्कशन, पार्टिसिपेशन करते करते वो 90 मिनट्स के आसपास चला जाता है। तो 60 मिनट से 90 मिनट्स का लाइव सेशन आपका रहा करेगा हर हफ्ते। किसी वजह से आप मिस कर दें तो अगले दिन आपको 2 बजे से पहले उसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। आपको 2 दिन मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ट्यूसडे वेडनेसडे आप बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर कीजिए। प्रिपेयर करने का मतलब क्या है, इस पे मार्क्स मिलते हैं आपको, यू गेट अ स्कोर। तो उसे बढ़िया से दलजीत जी प्रिपेयर कीजिए। और थर्सडे से पहले, थर्सडे को जाके आपको अपनी प्रेजेंटेशन को सबमिट करना है। थर्सडे कर सकते हैं, फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग भी कर सकते हैं। फ्राइडे 10 बजे के बाद हम लोग ग्रुप क्लोज कर देते हैं, और फिर आपके फीडबैक्स हम लोग शुरू करते हैं। और अगले हफ्ते से पहले पहले सबके फीडबैक्स हम कंप्लीट, अगले हफ्ते मतलब
अगले मंडे के सेशन से पहले पहले उस 1 से 2 दिन के अंदर सब पार्टिसिपेंट्स को पर्सनल फीडबैक्स मिल जाते हैं। तो एवरी मंडे लाइव सेशन, ट्यूसडे वेडनेसडे आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेगा, थर्सडे आप अपनी फाइनल प्रेजेंटेशन सबमिट करेंगे, और फ्राइडे आपको मिलेगा पर्सनल फीडबैक डायरेक्टली फ्रॉम मी। क्या सभी नए पार्टिसिपेंट्स को 15 के 15 लोगों को ये स्ट्रक्चर क्लियर है गाइज? आर यू ऑल क्लियर विद द स्ट्रक्चर हेयर एवरीबडी? लाइव क्लास का, यस यस, लाइव क्लास का भानु जी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा जैसे आज लाइव सेशन खत्म होगा, कल सुबह 2 बजे से पहले, मतलब कल आफ्टरनून में 2 बजे से पहले। अमन, सौरभ जी, नूरजहां जी, कल आफ्टरनून में 2 बजे से पहले आज के सेशन का रिकॉर्डिंग आपको कल मिल जाएगा 2 बजे से पहले पहले। राइट गाइस? ताकि आप आराम से कंफर्टेबली 1 से 2 दिन लेके अपनी एक्टिविटीज को सबमिट कर पाए। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो गाइज, क्या आप लोग रेडी हैं, एक्साइटेड हैं आज के कॉन्सेप्ट को, आज के सेशन को शुरू करने के लिए? आर यू ऑल रेडी, एक्साइटेड टू स्टार्ट द कॉन्सेप्ट टुडे एवरीबडी? यस। तो आइए सुनीता जी शुरू करते हैं, साई चंद्रिका जी शुरू करते हैं आज के सेशन को। मीनू जी वेलकम टू द सेशन। लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट एनी डिले। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बिना डिले करे। और गाइज, अगले हफ्ते का सेशन कोई भी मिस ना करे। अगले हफ्ते हालांकि राखी पड़ रही है, लेकिन हम अगले हफ्ते का सेशन मंडे की जगह पे वेडनेसडे को कंडक्ट कर लेंगे, लेकिन सेशन कैंसिल नहीं करेंगे अगले वीक का। वी विल कंडक्ट द सेशन ऑन वेंसडे। ट्यूसडे ऑलरेडी हमारा वीआईपी सेशन पार्टिसिपेंट्स का होता है, तो अगले वेडनेसडे को हम आपका सेशन कंडक्ट करेंगे बिकॉज ऑफ राखी ऑन मंडे। लेकिन अगले वीक का सेशन कोई भी मिस मत करे, बिकॉज नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू टीच यू वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट ऑन ड्रामेटाइजेशन। बट आज का सेशन पहले शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन टुडे। नो वरीज मीनू जी, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, डोंट वरी। मीनू जी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। राइट, द सेशन यू विल गेट द रिकॉर्डिंग मीनू जी, डोंट वरी। और 1 ईयर मेंबरशिप है आपका, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आई एम देयर। राइट, मैं आपको सेशन रिकॉर्डिंग दूंगा। पहले आज के सेशन पे फोकस करते हैं, फ्यूचर और पास्ट को छोड़ के आज फोकस करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ग्रुप सेकंड, अमित जी एक बार मेरे पास सेंड कीजिएगा वीडियो, बिकॉज मेरे पास आपकी वीडियो रिसीव नहीं हुआ, आई डिडंट गेट द वीडियो। राइट, सो लाइव क्लास का वीडियोस मिलेगा ग्रुप में, बिल्कुल वालू जी, लाइव क्लास का वीडियो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। हाय निहाल साहब, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? तो आइए गाइस, सेशन की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ, लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। राइट, prop based presentation. Wait a second guys. गाइस, जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं, जिस टॉपिक पे मैं डिस्कशन करने वाला हूं रिदम, दैट इज prop based presentation. राइट नाउ, व्हाट इज अ prop? रिदम कोई बात नहीं, अगर बीच में आप नहीं अटेंड कर पाए थे तो अब से ज्वाइन कर लीजिए, यू आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ 1 ईयर मेंबरशिप। तो अगर बीच में कोई सेशन मिस हो गए रिदम, तो चिंता की बात नहीं है, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम टुडे। राइट, ग्रेट। व्हाट इज अ प्रॉप? यस, आज का जो टॉपिक है हमारा अगले 1 आवर जो मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ, दैट इज प्रॉप बेस्ड प्रेजेंटेशन। व्हाट इज अ प्रॉप? मीनू जी, रीटा प्रकाश जी, लव कुश, व्हाट इज अ प्रूफ? एनी टूल? ओके, व्हाट इज अ प्रॉप एवरीवन? इंस्ट्रूमेंट? ओके, व्हाट इज अ प्रॉप? व्हाट इज अ प्रॉप? एवरीबडी, सबसे आना चाहूंगा, लेश्वरी जी, प्रमोद साहब, सोनाली, नेहल, सौरभ, महेश, जितने भी नए पार्टिसिपेंट है, व्हाट इज अ प्रॉप? प्रॉप का मतलब क्या होता है? ट्रिगर, ओके, प्रॉपर्टी, ओके, व्हाट इज अ प्रॉप? एनी आर्टिकल, एनी ऑब्जेक्ट, वेरी गुड, सम टूल विच कैन बी रिलेटेड टू द टॉपिक, ओके, वेरी गुड निशा जी, एनीथिंग फिजिकल थिंग विच कैन हेल्प इन पीपीटी, ओके, गुड, यूज्ड ऑब्जेक्ट्स, टारगेट, प्रिपरेशन, ओके, काफी क्लोज है, एनी ऑब्जेक्ट टू एक्सप्लेन, ऑब्जेक्ट, स्पेशल ड्रेस, नॉट ड्रेस एक्चुअली, एग्जैक्टली ड्रेस तो नहीं बोलूंगा यहाँ पे, बट नॉट ड्रेस, हेल्प, not help, right? Before, way of asking question, nahi Shiv Dayal ji, by which we can express our feeling, nahi Minu ji. What is a prop? Roots, nahi, not roots, not roots. What is a prop? Pole to support, nahi Pragna ji, not pole to support. Pole can be a prop, but it's not a right example. Symbolic, no. Symbolic, nahi. लेट मी गिव एन एग्जांपल। कितने लोगों ने गाना सुना है? वो एक गाना है,
एक लड़की भीगी भागी सी सोई। हैव यू हर्ड ऑफ दिस सॉन्ग? सॉन्ग कितने लोगों ने सुना है? कृष्णा छेत्री जी, संध्या, हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड दिस सॉन्ग? एक लड़की भी सुना है, गाना सुना है आप लोगों ने, राइट? हैव यू हर्ड ऑफ दिस सॉन्ग एवरीबॉडी? राइट ओमकार साहब? तो इस गाने के अंदर क्या यूज किया गया है? पूरे गाने में क्या यूज किया गया? व्हाट दे हैव यूज्ड? वैसे भी बारिश का मौसम है रीटा जी, व्हाट दे हैव यूज्ड नेहल, क्या यूज किया गया है? अम्ब्रेला यूज किया गया है, छतरी को इस्तेमाल किया गया है। नाउ दिस द होल सॉन्ग इज डिजाइन्ड ऑन दैट वन प्रॉप, राइट? पूरे गाने पे डांस, पूरे गाने पे म्यूजिक उस छतरी को ध्यान में रखे किया गया, राइट? आप मैजिशियंस को देखते हैं, आप सिंगर्स को देखते हैं, आप डांसर्स को देखते हैं, वो जो कोई 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 रिबन्स यूज करते हैं, कोई हैट यूज करता है। कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट, अमन, अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन में यूज कर रहे हैं, रीटा प्रकाश जी, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट, द फिजिकल ऑब्जेक्ट कैन बी दिस रिमोट, AC remote. The physical object can be this water glass, Sagar. The physical object can be, maybe this 500 rupee note, जो मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है. The physical object can be this mobile phone. The physical object can be this pen. कोई भी physical object, not image, not photograph, not PowerPoint presentations, not videos. मैं इन सब की बात नहीं कर रहा हूं. Physical object, even t-shirt, not wearing a t-shirt, but showing a t-shirt. टी शर्ट पहन के नहीं दिखाना है, हाथ में होना चाहिए, राइट? देन इट्स अ प्रॉप. तो कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट जब आप अपनी प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी प्रेजेंटेशन में दोस्तों यूज करते हैं, उसे बोलते हैं प्रॉप बेस्ड प्रेजेंटेशन. नॉट रीटा जी थीम बेस्ड नहीं, प्रॉप बेस्ड प्रेजेंटेशन. इज एवरीबडी क्लियर गाइस व्हाट इज अ प्रॉप? लेट मी गिव यू मोर एग्जाम्पल. मैं आपको और एग्जाम्पल्स देता हूं. लेट मी शो यू मोर एग्जाम्पल्स कि आपको कुछ याद आएगा प्रॉप्स क्या होते हैं. और आपने ऐसी प्रेजेंटेशंस बहुत बार देखी होंगी. फर्क नहीं पड़ता आप हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ अगर मीनू जी आप हैं तो आपके हाथ में करछी है, करछी इज अ प्रॉप, राइट? आप अपने बच्चों को कुछ समझा रहे हैं, हाथ में मोबाइल फोन पकड़ के, दैट इज अ प्रॉप. आप एक टीचर हैं, आप क्लास में टीचिंग कर रहे हैं, किसी एप्पल को पकड़ के, दैट्स अ प्रॉप. हर वो चीज, हर वो फिजिकल ऑब्जेक्ट जिसको आप यूज करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने के लिए, दूसरे को समझाने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, उसे बोलते हैं मीनू जी, उसे बोलते हैं प्रकाश जी, उसे बोलते हैं प्रमोद साहब, प्रॉप बेस्ड प्रेजेंटेशन. एवरीबडी क्लियर? क्लियर ऑन दिस? इज एवरीवन क्लियर? लेट मी गिव यू मोर एग्जांपल, और एग्जांपल्स आपको देता हूं. डांसेस में बहुत नहीं, ऐसा नहीं, डांस में मैम, प्रेजेंटेशन में भी किरण जी बहुत यूज होते हैं. अभी आपको बताऊंगा, आपको समझ में आएगा. पहले कोटेशन से शुरुआत करता हूं, फिर कुछ एग्जांपल्स दूंगा प्रॉप के. इंदु जी, one single prop is equal to the power of hundreds presentation and speeches. जब आप एक prop यूज करते हैं, शर्मिला जी, is that speaking on the object? Not speaking on the object, but using the object in your speech to explain the concept. यहां पे ऑब्जेक्ट के ऊपर बात नहीं करनी, यू डोंट हैव टू स्पीक ऑन द ऑब्जेक्ट शर्मिला जी, लेकिन ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करना है अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको बोलते हैं प्रॉप बेस्ड प्रेजेंटेशन. अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, आगे पूरा कॉन्सेप्ट आएगा शर्मिला जी, चिंता मत कीजिए. लेकिन ध्यान समझिए, वन सिंगल प्रॉप, जब आप एक कोई ऑब्जेक्ट, फिजिकल ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं अपनी गलती से प्रेजेंटेशन में, जानबूझ के अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, उसका जो पावर है वो 100 टाइम्स बढ़ जाता है आपकी नॉर्मल प्रेजेंटेशन से, अमन. यस, एक सिंगल प्रॉप भी अगर आप यूज कर लेते हैं अपने मैसेज को डिलीवर करने के लिए, मैसेज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उसका जो पावर है नेहल, उसका जो पावर है अरविंद जी, वो 100 गुना, 100 टाइम्स बढ़ जाता है एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने के, राइट? मान लीजिए आप, अमन, आपकी टीम आपकी क्लाइंट्स को कुछ एक्सप्लेन कर रही है सामने टेबल बैठ के, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, इंश्योरेंस प्लान्स के बारे में, किसी चीज के बारे में, वही अगर वो एक ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सप्लेन करे, ऑब्जेक्ट के जरिए समझाएगा, द पावर विल बी 10 टाइम 20 टाइम हायर. नॉट एग्जाम्पल्स, नॉट कहानियां, नॉट मोटिवेशन, बाय अ फिजिकल ऑब्जेक्ट. When you go through that मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगा आपको. I'll give you a lot of examples in future. अभी 10 सेकंड में आपके एग्जांपल आएंगे. मैं एक एग्जांपल देता हूं. What is a prop? कितने लोगों ने मेरा 3 days का वर्कशॉप देखा है? How many of you have seen my 3 day workshop? How many of you have gone through my 3 day workshop? उसमें फर्स्ट डे कितने लोग थे? फर्स्ट डे, how many of you on the first day? How many of you were on the first day? फर्स्ट डे कितने लोग थे? सब लोग थे, राइट? बहुत से लोग थे फर्स्ट डे.
मेरा ग्लास वाला एग्जाम्पल कितने लोगों को याद है? हाउ मेनी ऑफ रिमेंबर माई ग्लास वाला एग्जाम्पल? कितने लोगों को मेरा लव कुश ग्लास वाला एग्जाम्पल याद है? हाउ मेनी ऑफ रिमेंबर माई ग्लास वाला एग्जाम्पल? ग्लास इन वाटर, यस, आपने बिल्कुल सही समझा। एम्प्टी कप एग्जाम्पल, एम्प्टी कप एग्जाम्पल, डू यू रिमेंबर दैट? सबको याद है? मैं हमेशा एग्जाम्पल अपने प्रेजेंटेशन में, अपने सेशंस में लेश्वरी जी देता हूं, अमन साहब देता हूं। आई ऑलवेज गिव द एग्जाम्पल कि ये ग्लास है, अगर ये पूरा पानी से भरा हुआ है, अगर ये पूरा पानी से ऊपर तक फिल्ड है, तो आप इसमें और पानी नहीं ऐड कर सकते, आप इसमें और पानी ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसमें जगह है तो आप इसमें और पानी ऐड कर सकते हैं, राइट? राइट। सेम हमारी लर्निंग के साथ भी है। अगर हमारा माइंड पूरा ऊपर तक भरा हुआ है तो उसमें आप और आइडियाज को ऐड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा माइंड खाली है, हम अपने माइंड को एम्प्टी रखते हैं नए आइडियाज के लिए, तो हम इसके अंदर और पानी ऐड कर सकते हैं। याद आ गया? ये पूरा एग्जाम्पल एक सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफाइन किया गया था। एक एक खाली ग्लास को इस्तेमाल करके इस पूरे मैसेज को आप तक भेजा गया। इसको क्या बोला, क्या बोलते हैं हम, व्हाट डू वी कॉल दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन? क्या बोलते हैं इस टाइप की प्रेजेंटेशन को? प्रॉप बेस्ड प्रेजेंटेशंस। प्रॉप बेस्ड प्रेजेंटेशन। तो मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे अभी किसी ने पूछा मुझसे, सर अच्छा म्यूचुअल फंड आप बेच रहे हैं, या मान लीजिए आप हेल्थ इंश्योरेंस बेच रहे हैं, तो आप ये ग्लास एग्जांपल कैसे यूज कर सकते हैं? कोई आपका टीम मेंबर इंश्योरेंस बेच रहा है, सामने फेन है, और ऑफिस में सामने बैठी किसी इंसान के, अगर एग्जाम्पल बोले कि सर आपका ग्लास खाली हो चुका है पूरा, यही सेम एग्जाम्पल अमन जी आपके लेता हूं, अगर एक ग्लास सर पूरा पूरा खाली हो चुका है, उस ग्लास में पानी ही नहीं है, तो आप कवर में यूज क्या करेंगे? कुछ भी यूज नहीं करेंगे। बट अगर आप हायर कवर ले लेते हैं और आपके पास अभी आधा ग्लास का पानी बचा हुआ है, तो सेफ्टी के लिए आप उस पानी को फ्यूचर में यूज कर सकते हो। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं नहीं कह रहा आप यही प्रॉप यूज कीजिए, यही एग्जांपल दीजिए। बट आप बहुत कुछ सोच सकते हैं सामने वाले को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए अपने कॉन्सेप्ट्स को। मीनू जी, अमन साहब, रीटा प्रकाश जी, सिया, एंड इसको बोलते हैं प्रॉप बेस्ड प्रेजेंटेशंस। आई एम नॉट सेइंग कि आप ये एग्जांपल यूज कीजिए, बट लॉट ऑफ एग्जांपल्स, लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हैं प्रॉप बेस्ड प्रेजेंटेशन के अंदर, राइट? एग्जांपल हुआ, एक और एग्जांपल देता हूं। कितने लोगों ने ये एग्जाम्पल सुना है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस एग्जाम्पल? आधा ग्लास भरा हुआ, आधा ग्लास खाली। बहुत फेमस एग्जाम्पल है, हिंदुस्तान में बहुत चला है एग्जाम्पल, हाफ ग्लास एम्प्टी एंड हाफ ग्लास फिल। सुना है? आपके घर परिवार में नॉर्मल बातचीत करते हुए भी नेहल ये बोला जाता होगा, शायद आपकी मदर बोल देती होंगी, आपके फादर बोल देते होंगे, या भी कोई मेंटर बोल देते होंगे कि ये तो देखने का नजरिया है भाई साहब, कुछ लोगों को ग्लास भरा हुआ लगता है, कुछ लोगों को ग्लास खाली दिखता है। यस। मीनू जी, जनाब ये तो भाई साहब देखने का नजरिया है आशिमा, ये तो देखने का आशिमा जी नजरिया है। कुछ लोगों को ग्लास आधा भरा हुआ लगता है, कुछ लोग ग्लास आधा खाली लगता है। हमारे माँ बाप, हमारे ट्रेनर्स, हमारे टीचर्स बचपन से ये उदाहरण हमें देते हुए आए हैं। यस। लेकिन जानते हैं ये एग्जाम्पल फेमस इंडिया में किसने किया है? कोई जानता है? ये उदाहरण मीनू जी हम अपने बच्चों को भी देते हैं, हमें भी ये उदाहरण बहुत बार दिया गया है। जानते हैं हिंदुस्तान में एग्जाम्पल की फेमस किसने किया? इंडिया के जाने माने मोटिवेशन स्पीकर है, नाम नहीं लूंगा, रिकॉर्डिंग चल रहा है। 25-30 साल पहले उन्होंने, सुललित जी ने पकड़ लिया एकदम से, बिल्कुल सुललित जी सही बोला है, शिव खेड़ा जी का एग्जाम्पल है। 25-30 साल पहले उन्होंने एग्जाम्पल देना शुरू किया अपने सेशंस के अंदर, अपनी स्पीचेस के अंदर, ये ग्लास में आपको क्या दिखता है, और लोगों ने वो एग्जाम्पल को पकड़ लिया। लेकिन एग्जाम्पल किसी का भी फर्क नहीं पड़ता है। मेरा पॉइंट समझिए, आप एक बात को समझाने के लिए किसका यूज कर रहे हैं? आप सामने वाले को समझाने के लिए कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है या आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, आपने यूज क्या किया ये इंपॉर्टेंट है। यू कैन विन यूज नहीं किया, यस यू कैन विन में भी एग्जांपल दिया हुआ है, लेकिन आपने इस्तेमाल क्या किया नूरजहां जी? आपने इस्तेमाल किया एक खाली ग्लास को जो आधा भरा हुआ है। तो आपने पूछा सर देखिए, हर एक इंश्योरेंस के बेनिफिट भी है, हर एक प्रोडक्ट के नुकसान भी है। अब आप उसे आधा खाली देखते हैं, आधा भरा हुआ देखते हैं इस ग्लास की तरह, सर ये तो हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। अगेन द प्रॉप, आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? तो बहुत सारे एग्जांपल है। मैं एक और एग्जांपल आपको प्रॉप बेस्ड प्रेजेंटेशन का देता हूं, आपको मेरी बात समझ में आएगी। लास्ट एग्जांपल पे बढ़ते हैं। कितने लोगों ने अमन, कितने लोगों ने, सौरभ जी, महेश साहब, साक्षी, नूरजहां, सिया, मीनू जी, ये एग्जाम्पल कभी देखा या सुना है? सोशल मीडिया पे अगर आप हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करते हैं, व्हाट्सएप अगर आप यूज करते हैं, तो ये एग्जाम्पल आप सभी लोगों ने देखा होगा या सुना होगा, राइट? नाइट नेहल,
बहुत फेमस एग्जाम्पल है टाइम मैनेजमेंट का, बहुत फेमस एग्जाम्पल है टाइम मैनेजमेंट का। नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने एग्जाम्पल नहीं सुना नहीं देखा तो मैं आपको याद दिलाता हूं, आपको याद आ जाएगा। एक बार एक प्रोफेसर, अमेरिका में एक प्रोफेसर जो है, वो क्लासरूम में आते हैं, एक बड़ा बाउल लेते हैं, टेक अ बिग बाउल, बड़ा सा बाउल होता है उनके पास, साथ में बड़े बड़े पत्थर होते हैं, फिर कुछ छोटे छोटे कंचे, छोटे छोटे पेबल्स जिनको बोलते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स, बिल्कुल छोटे छोटे ट्रांसपेरेंट स्पोन्स होते हैं, और मिट्टी होती है, सैंड होती है। तो पूरी क्लास को वो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, पहला ग्रुप आता है और कहते हैं कि आपको ये सारी चीजों को इस बाउल में भर देना है और मैक्सिमम क्वांटिटी में भरना है। तो पहला ग्रुप आता है, वो सैंड उठाता है और सैंड को बाउल में पूरा भर देता है। अब जो वो सैंड भर देता है तो छोटे पेबल्स के लिए और बड़े बड़े रॉक्स के लिए, पत्थर के लिए उसमें जगह ही नहीं बचती, फेल हो जाता है। दूसरा ग्रुप आता है, वो पहले पेबल्स, जो छोटे छोटे पेबल्स हैं, देखिए छोटे छोटे जो बीच में पेबल्स हैं, इसको पेबल्स बोलते हैं, वो पहले पेबल्स भर देता है, उसके बाद सैंड भर देता है। अब बड़े बड़े रॉक्स की जगह नहीं बचती, फिर वो प्रॉब्लम, फिर वो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। अब थर्ड ग्रुप जो आता है वो समझ जाता है हमारी गलती क्या है, तो सबसे पहले बड़े बड़े रॉक्स डालता है, फिर जो जगह बच जाती है उसमें पेबल्स डालता है, फिर जो और जगह बच जाती है उसमें बची हुई सैंड डालता है, मिट्टी डालता है। और ये हुआ टाइम मैनेजमेंट का प्रिंसिपल। सबसे पहले सबसे बड़े टास्क जो कि आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टास्क है वो पूरे कीजिए, फिर आते हैं पेबल टास्क की, जो टास्क आपके छोटे मोटे हैं, जो नेसेसरी टास्क हैं, ज्यादा काम के नहीं है, फिर उसको उसको अपनी लाइफ में डालिए। और फिर लास्ट में अगर कुछ समय बच जाए तो मिट्टी, मिट्टी मतलब नेटफ्लिक्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसको डालिए। ये है टाइम मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मुझे नहीं पता आपको प्रिंसिपल समझ में आया नहीं समझ में आया। आज मैं वो सिखा, मैं आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं सिखा रहा हूं, आज वो मेरे वीआईपी सेशन में सिखाता हूं। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि इस पूरे डेमोस्ट्रेशन को, इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किस चीज से किया गया। मैं तो ये बता रहा हूं, इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन, चाहे यूट्यूब पे आपने वीडियो देखा हो, व्हाट्सएप के ऊपर देखा हो, आपने किसी के लाइव सेशन में देखा हो, इस पूरे एग्जाम्पल को मीनू जी, इस पूरे एग्जाम्पल को साक्षी जी, इस पूरे एग्जाम्पल को सिया, नूरजहां, एक्सप्लेन कैसे किया गया? ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके, एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके यूज किया गया, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। अब किसी को कोई डाउट है गाइस कि व्हाट इज अ प्रॉप? Is anybody has any doubt what is a prop? किसी को डाउट है what is a prop? So everybody is clear about the prop. चलिए आगे बढ़ते हैं, let's move forward now. Right? Great. अब सवाल ये उठते हैं, सर ये प्रॉप यूज कहाँ करें? मतलब आपने बता तो दिया प्रॉप, मैं तो सर हाउसवाइफ हूं, मैं तो टीचर हूं, राइट, और मैं तो सर जॉब में हूं, मैं तो रियल एस्टेट में हूं, मैं तो प्रॉपर्टी में हूं, राइट, मैं इंश्योरेंस सेक्टर में हूं सर, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं तो स्टूडेंट हूं सर, मैं तो अभी 20 ईयर्स की हूं, या मैं तो सर 40 ईयर्स का हूं। यूज कहां करें सरस्वती जी? वेयर एक्चुअली यू हैव टू यूज प्रॉप? आप प्रॉप कहां का यूज कर सकते हैं ये देखते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड आप प्रॉप कहां यूज कर सकते हैं। पहला एरिया जहां पे आपको प्रॉप इस्तेमाल करना है या कर सकते हैं, दैट इज योर प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में किसी को समझा रहे हैं, लेट सपोज यू आर टेलिंग अबाउट अ प्रोडक्ट टू समबडी, राइट। कितने लोगों ने शॉपिंग करी है? मीनू जी कभी शॉपिंग करी है? हैव यू गॉन फॉर शॉपिंग? फ्रिज खरीदा, माइक्रोवेव खरीदा, टीवी कभी खरीदा जाके, नॉट ऑनलाइन, जाके कभी खरीदा, शॉपिंग करा आप लोगों ने? सबने करा शॉपिंग ना? तो सामने वो फ्रिज वाला क्या कर रहा होता है? सामने लवकुश साहब जो आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है, ओमकार जी अपनी प्रॉपर्टी समझा रहे हो, सामने क्या कर रहा है? व्हाट इज इट डूइंग इट? वो फ्रिज आपको दिखाता है ना, वो फ्रिज दिखाता है, मैम ये देखिए, ये मैम 350 लीटर का, ये मैम ये वाले लीटर का, मैम ये 50 लीटर का, ये 500 लीटर का, मैम ये माइक्रोवेव देखिए 20 लीटर का, राइट, इसका दरवाजा खोल दे, दरवाजा बंद करता है। क्या कर रहा है वो? क्या कर रहा है मीनू जी? वो व्हाट एग्जैक्टली डूइंग? वो क्या कर रहा है? वो प्रॉप ही यूज कर रहा है, प्रोडक्ट बेस्ड प्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन दे रहा है, राइट। मान लेते हैं आप अपना मोबाइल फोन खरीद के लाए मीनू जी, और आपका बेटा, कोई आपकी कोई कजन सिस्टर आ गई, आप उसे समझा रहे होते ना, देखिए इसमें ये फीचर है, इसकी कैमरा की क्वालिटी देख, अच्छा तेरे को मैं ये दिखाती हूँ, अच्छा इसमें ये देख ये वाला फीचर भी है। प्रोडक्ट समझा रहे हैं आप प्रोडक्ट समझा रहे हैं। तो जब आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, जब आप किसी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करते हैं सामने वाले को, चाहे आप सेल्स के पर्पज से करें, चाहे आप अपनी फैमिली में अपने बच्चों को समझाएं, आप एज अ टीचर किसी को बता रहे हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट प्रेजेंटेशंस, राइट।
ये सेलिंग में यूज होता है। अगर आप सेल्स में नहीं पे, जरूरी नहीं है सेलिंग में यूज होता है। आप एक इंजीनियर हैं, आप अपनी टीम को बताते हैं, अपने 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 बोर्ड मेंबर्स को बताते हैं ना, नए प्रोडक्ट का अप्रूवल लेने के लिए, ये सुनो। आप अपनी टीम, आपकी कोई कंपनी कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, कोई नया फिजिकल प्रोडक्ट डाल दिया, आप अपनी टीम को समझाते हैं। आप न्यूमोलॉजिस्ट हैं, आप एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, आप वास्तु कंसल्टेंट हैं। प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स है ना आपके पास कुछ। अरे ये सुनो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट हियर? तो आप अपनी प्रोडक्ट को समझाने के लिए प्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स को बताने के लिए प्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज अ फर्स्ट यूज ऑफ अ प्रॉप। गाड़ी हो, राइट, आप कोई रेसिपी बना रहे हैं, उसमें आप कुछ मीनू जी अपने किसी फ्रेंड को बता रही है, तो वहां भी तो प्रॉप है। पनीर भी तो प्रॉप है जिसको आप समझा रही हैं। वो काली मिर्च जिसको आप यूज कर रही हैं, वो भी तो एक प्रॉप है। एवरीथिंग, एवरी फिजिकल ऑब्जेक्ट इज अ प्रॉप। कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे लिए प्रॉप है। तो किसी प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, प्रोडक्ट के बारे में समझाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रॉप इस्तेमाल करते हैं। दैट इज द फर्स्ट रूल जहां पे हम प्रॉप यूज करते हैं, राइट। सेकेंड एरिया जहां पे हम प्रॉप का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेमोस्ट्रेशन। अब आप लोग मुझे बताइए, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में या प्रोडक्ट की डेमोस्ट्रेशन में क्या फर्क है? प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में मीनू जी या प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन में क्या फर्क है? प्रेजेंटेशन वर्सेस डेमोस्ट्रेशन, क्या फर्क है? एवरीवन बताइए। प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में और प्रोडक्ट की डेमोस्ट्रेशन में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस? यूसेज बताना, यूसेज तुम बता सकते हैं। यूसेज तो आपको माइक्रोवेव वाला वहां भी बता देगा कि मैम इसमें ये केक बन जाएगा, निशा जी इसमें ये बन जाएगा, उसमें वो बन जाएगा, तो वहां भी बता देगा। मीनू जी, डेमोस्ट्रेशन शोज हाउ टू ऑपरेट प्रैक्टिकल। अच्छा, किसी शॉप पे आप जाते हैं, वो कभी डेमोस्ट्रेशन देते हैं क्या? आपने माइक्रोवेव खरीदा, मीनू जी, सिया, नूरजहां, हरीश साहब, जितेंद्र जी, भानु प्रताप जी, आपने माइक्रोवेव खरीदा, क्या उसने माइक्रोवेव का डेमोस्ट्रेशन दिया? नहीं, कभी नहीं देते। वेरी लेस दे गिव डेमोस्ट्रेशन। कौन देता है? डेमोस्ट्रेशन कौन देता है? वो आपको बोलेंगे मैम ये आपको, नहीं नहीं सॉफ्टवेयर नहीं, वो आपको बोलेंगे रीटा जी आप एक घर ले जाइए, मैम आपने खरीद लिया, फीचर्स आपको बता दिए, आपके इस पे लिखे हुए हैं, ये आप लवकुश जी ले जाइए। हमारा इंजीनियर जो है, कंपनी से इंजीनियर आएगा 24 से 48 घंटे में। इंजीनियर आपको आके इसका डेमोस्ट्रेशन देगा। यस और नो? यही होता है ना। आपने वहां पर फ्रिज का टेम्परेचर सेट करके नहीं देखा। आपने वहां पर गाड़ी को, जो आपकी नई गाड़ी है उसको अभी आपने सिर्फ समझा। लेकिन जब आप उसको बाय कर रहे होते हैं, जब आप इंजन आपके घर पे आता है, वो आपको डेमो देता है कि मैम देखिए इस हीटर पे ये चलेगा, आपको टेम्परेचर इस पे रखना है, इस पे कूलिंग होगा, इस पे कूलिंग नहीं होगा, इतने टाइम में आपको सर्विस करानी है, ये इसका पीछे का एरिया, ये इसके आगे का एरिया, मैम ये नीचे से इसका डी क्लीनिंग हो जाएगा, मैम ये आप दबाएंगे 15 मिनट्स वंस इन अ मंथ के अंदर, तो आपका ये चिमनी जो है क्लीन हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? डेमोस्ट्रेशन। तो सेल्समैन ने प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन इंजीनियर ने डेमोस्ट्रेशन दिया। आर यू गेटिंग द डिफरेंस हियर? आर यू गेटिंग द डिफरेंस गाइस? राइट। एक इंसान ने बोला इस वाटर से वाटर प्यूरिफाई होता है, और एक इंसान ने वाटर को उस आरओ से निकाल के उसका टीडीएस दिखाया आपको, देखिए मैम इसका इतना टीडीएस आ रहा है, पीएच वैल्यू आ रहा है, अब आप इसकी प्योरिटी चेक कीजिए। तो एक था प्रेजेंटेशन, एक था डेमोस्ट्रेशन। एक था प्रेजेंटेशन, एक था डेमोस्ट्रेशन। राइट। तो प्रोडक्ट को समझाने के लिए भी और डेमोस्ट्रेशन देने के लिए भी यूज होता है। आप एक इंजीनियर हैं, आप एक इंजीनियर हैं, आपकी कंपनी ने नया मशीन निकाल मंगवा लिया, अब मंगवा तो लिया, अब आप अपनी टीम को उसका डेमोस्ट्रेशन देंगे नहीं देंगे? एज ए इंजीनियर विल यू डू द डेमोस्ट्रेशन जुनेद साहब? अपनी टीम को बताएंगे ना, अच्छा इसको ऐसे पकड़ना है, इसका लीवर ऐसे मूव करेगा, इसमें ये बटन्स हैं, इसको ऐसे मत करना, उसको आप अपनी टीम को वो समझाएंगे। इट्स कॉल्ड द डेमोस्ट्रेशन, राइट। आप एक बिजनेस, आप एक हाउसवाइफ ही, आपने घर पे कुछ ऑर्डर कर लिया, आप अपने बच्चों को डेमोस्ट्रेशन देंगी नहीं देंगी? ये सुनो मीनू जी, आपने नया प्रोडक्ट मंगा लिया, आपको पता है इसको कैसे यूज करना है, आपके बच्चों को नहीं पता है, लेकिन आप अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को उसका डेमो देके दिखाएंगे, देखो मैं बता दूं इसको ऐसा 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 करना है। दैट इज कॉल्ड द डेमोस्ट्रेशन। तो प्रेजेंटेशन में भी यूज होगा और डेमो में भी यूज होगा। दैट इज द डेमोस्ट्रेशन पार्ट।
क्लियर? आगे बढ़े गाइस, शुड वी मूव फॉरवर्ड? आगे बढ़े गाइस, शुड वी मूव फॉरवर्ड? थर्ड, यहां पे ये अपने आप यूज करते हैं प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन को, प्रॉप बेस्ड प्रेजेंटेशन को, दैट इज एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट। यस मीनू जी, सेम टाइम पे भी हो सकता है, अलग टाइम पे भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द प्रेजेंटेशन। अभी आप सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं या पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, उस पर हो सकता है। टाइम कंजम्पशन कितना है, राइट, आपके पास समय कितना है समझाने के लिए। अभी आप शॉर्ट में बता रहे हैं तो आप सिर्फ प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, थोड़ा डिटेल जा रहा है तो डेमोस्ट्रेशन दे सकते हैं। डिपेंड्स ऑन द टाइम, डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द आवर, आपको कौन सा यूज करना है, लेकिन है दोनों प्रोडक्ट बेस्ड ही, राइट। एग्जाम्पल देता हूं, चलिए, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। कितने लोगों ने मूवी देखी है चक दे इंडिया? चक दे इंडिया, धोनी, और एनी स्पोर्ट्स मूवी देखिए। चक दे इंडिया, शाहरुख खान वाली। ना मुझे स्टेट, भाग मिल्खा भाग ले लीजिए, स्पोर्ट्स मूवी मीनू जी ले लीजिए। ना मुझे स्टेट के नाम सुनाई देते हैं, ना मुझे स्टेट के नाम दिखाई देते हैं, मुझे सिर्फ एक नाम सुनाई देता है, वो है इंडिया। कौन सी टीम से है? इंडिया। रिमेंबर दैट? याद आ गया? अब मुझे एक बात बताइए, जब एक कोच अपने ट्रेनिंग रूम में, बाहर, कोच नहीं, बाहर गार्डन में नहीं, बाहर प्लेग्राउंड में नहीं मीनू जी, जब एक कोच अपने ट्रेनिंग रूम में एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर पिंस को मार्क करके अपने प्लेयर्स की पोजीशन समझा रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं? आपने देखा होगा ना, एक व्हाइट बोर्ड होता है, उस पे वो कभी कोई येलो पेन, कोई रेड पेन, कोई व्हाइट पेन से अपने 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 प्लेयर्स की पोजिशनिंग बताता है कि तुम्हें यहां खड़े होना है, तुम्हें यहां खड़े होना है, तुम्हें यहां खड़े होना है, तुम्हें स्ट्रैटेजी, राइट सौरभ जी, स्ट्रैटेजी बोलते हैं। लेकिन उस स्ट्रैटेजी को समझाने के लिए इस्तेमाल क्या किया गया? उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए सौरभ, अमन, क्या यूज किया गया? यूज किया गया एक प्रॉप। बोर्ड मींस अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, राइट? बोर्ड एंड पिन मींस, बोर्ड और पिन का मतलब मीनू जी क्या है? बोर्ड और पिन को अगर हम देखें तो दैट्स बेसिकली अ ऑब्जेक्ट। तो आप किसी कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं, बातों बातों में हम कहते हैं ना कि देखो, अच्छा ये दो पेन है, ये ऐसे निकलेंगे आमने सामने से, तो ऐसा तुम लोग क्रॉस कर जाना, हम समझाने के लिए बोलते हैं ना कभी कभी। ये हमने क्या यूज किया एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए? प्रॉप। आपने अगर डिफेंस मूवीज देखी हो, बॉर्डर मूवी देखी हो, कोई भी डिफेंस मूवी जहां पे वॉर मूवीज होती हैं, जंग लड़ी जाती हैं, तो एक मेजर जनरल या एक मेजर अपने सोल्जर्स को भी एक, व्हाट यू से दैट, 3D डमी ऑब्जेक्ट होता है, उस पे समझा रहा होता है कि यहां से हमारी ये टुकड़ी आएगी, यहां से हमारी ये टीम आएगी, तुम यहां से चार लोग पहाड़ पे चढ़ोगे, रिमेंबर दैट, हेलीकॉप्टर यहां पे लैंड करेगा। याद है? किसने देखी है वो मूवीज? एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी, हैव यू सीन दैट मूवीज? क्या है वो एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रॉप के जरिए। वो एक कॉन्सेप्ट को रीटा जी एक्सप्लेन कर रहे हैं किसके जरिए? रीटा प्रकाश जी, प्रॉप के जरिए। दैट इज ऑल्सो अ प्रॉप बेस्ड प्रेजेंटेशन। लास्ट एग्जाम्पल देता हूं, कभी प्रॉपर्टी खरीदने गए हैं? आखिरी एग्जाम्पल इसका एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट को समझाने का, कभी प्रॉपर्टी खरीदने गए हैं? हाँ, निशा जी ने एग्जाम्पल दे दिया। कभी प्रॉपर्टी देखने गए हैं, देखने अपने परिवार के साथ, या खरीदने गए हैं कोई प्रॉपर्टी कोई बड़े बिल्डर के साथ? मीनू जी, जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं ना, आप उनके जब लॉबी में एंटर करेंगे, तो जिस प्रॉपर्टी को आप देखने आए हैं ना, उसका एक 3D मॉडल, 5 फीट बाय 5 फीट का छोटा सा 3D मॉडल, वो वहां पे दिखाते हैं पहले। ब्रोशर की बात नहीं कर रहा हूं, फिजिकल 3D मॉडल, नॉट सैंपल फ्लैट किरण जी, सैंपल फ्लैट तो अलग हो गया, 3D मॉडल लॉबी में पड़ा होता है किरण जी, राइट? 5 फीट बाय 5 फीट का, और वो ग्लास में होता है पूरा, और वहां से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि देखिए सर, अभी अभी ना सब यहाँ पे खड़े हुए हैं, अभी हम यहां से आएंगे, पूरा 40 एकड़ का प्रोजेक्ट है सर, अभी पहला इसका पहला 5 एकड़ हो रहा है। टेम्पल्स ऑल्सो, राइट राइट, अगर आप देखें राम मंदिर का टेम्पल, राम मंदिर के मॉडल्स मिलते हैं ना आजकल, राम मंदिर के वुडन के बने हुए मॉडल्स मिलते हैं आजकल, 3D मॉडल्स वुडन राम मंदिर के बहुत सारे, जब वो मंदिर वाला फेमस हुआ तो बड़े सारे मिलने शुरू हुए। दैट इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट। ताजमहल के मॉडल्स मिलते हैं, दैट इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट।
बिल्डर समझा रहा है, बिल्डर का सेल्समैन समझा रहा है, सर ये हमारा 40 एकड़ का प्रोजेक्ट है, हर एक के अंदर 100, हर एक के अंदर हमारे सर इतने विलास बनेंगे, ये हमारा स्विमिंग पूल का एरिया है। अभी लेके कहीं नहीं गया आपको, लेकिन वहां पे कॉन्सेप्ट को समझा दिया विद द हेल्प ऑफ दैट। इसे बोलते हैं एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट। तो आप प्रॉपर्टी के प्रॉप के जरिए, ऑब्जेक्ट के जरिए किसी कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यू कैन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑल्सो। इज एवरीबडी क्लियर? इज एवरीबडी क्लियर? तो एक प्रोडक्ट हमने समझाया, एक प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन हमने देके दिखाया, तीसरा हम किसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए भी प्रॉप यूज कर सकते हैं। ये एग्जांपल्स तो मैं आपको दे रहा हूं, आप अपने प्रॉप क्रिएट कर सकते हैं। अमन, ये एग्जाम्पल तो मैं आपको सारे दे रहा हूं, इतने सारे। आप अपने हिसाब से प्रॉप क्रिएट कर सकते हैं, अपने क्लाइंट के हिसाब से, अपनी कन्वर्सेशन के हिसाब से, ऑन द स्पॉट सोच के जाना। यू कैन ऑलवेज क्रिएट सम प्रॉप्स फॉर योर प्रेजेंटेशन। गेटिंग माई पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं, सर एक बात बताओ, यूज क्यों कर रहे हैं, छोड़ो ना। अंजू जी, बहुत से लोग मुझे बोलते हैं, प्रज्ञा पटेल जी, बहुत से लोग मुझे, मीनू जी, सोनाली बोलते हैं, प्रमोद जी बोलते हैं, लेश्वरी जी, कि सर यूज क्यों, छोड़ो ना सर, क्या टंटेबाजी पालनी है। जो चल रहा है चल, सर नॉर्मल डिस्कशन से जब काम चल रहा है तो प्रॉप यूज करके क्यों एफर्ट डालें? इतनी मेहनत क्यों करनी है सामने वाले को समझाने के लिए? सर ये बातों से काम बन रहा है, बिना हिले बिना डुले काम बन रहा है, जुबान से काम बन रहा है, तो बिना बात की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल क्यों करें? अंजू जी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट हियर? अब आप बता दो आपको यूज क्यों करना है। वाई यू एक्चुअली सौरभ हैव टू यूज प्रॉप? तीन बड़े इंपॉर्टेंट कारण है प्रॉप यूज करने के। समझिएगा, पहला कारण, ये एंगेजिंग तो है ही, एंगेजमेंट से एक और इंपॉर्टेंट रीजन है। एंगेजमेंट से अंजू जी एक और बड़ा, अंजू जी, अरे मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है। राइट? अंजू जी, बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है, समझिए तीन रीजन है। पहला रीजन क्या है? री एनफोर्स द मैसेज। इसको समझिएगा, अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, व्हाट दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लेट्स एक्सप्लेन दिस। व्हाट डू यू मीन बाय री एनफोर्स? व्हाट डू यू मीन बाय री एनफोर्स? थैंक यू सो मच अंजू जी, इंटरेस्टिंग तो है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अभी तो मैं मेन कॉन्सेप्ट पे आऊंगा। अभी तो मैं आपको 5 प्रिंसिपल्स बताऊंगा, प्रॉप यूज कैसे करना है, यूज करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है। हाउ दिस हेल्पिंग एवरी, इट इज हेल्पिंग एवरीवन। होम मेकर, मीनू जी, ऐसा नहीं कि होम मेकर को हेल्प करेगा नहीं करेगा, इट इज हेल्पिंग एवरीबडी। अगर आप अपने बच्चों से बात करती हैं, आप अपने हस्बैंड से बात करती हैं, आप अपनी सिस्टर से बात करती हैं, आप अपनी सासू माँ से बात करती हैं, आप मार्केट में जाती हैं, आप शादी फंक्शंस में जाती हैं, आप कहीं भी मीनू जी जाती हैं, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज एवरीवेयर यू कम्युनिकेट। आप हर जगह पे कम्युनिकेट करते हैं, सुबह से शाम तक हम रीता जी, सुबह से शाम तक नूरजा जी, सुबह से शाम तक मीनू जी, हम कम्युनिकेट ही करते हैं। राइट? आपका अगर एक्सप्रेशन बेटर होगा, आपका डायलॉग डिलीवरी बेटर होगा, आपका सब, आप एक फंक्शन में वॉलेट के बारे में भी किसी को समझा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो प्रॉप बेस्ड प्रेजेंटेशन। आपने क्लच खरीदा मार्केट से और आप अपनी सिस्टर इन लॉ को उस क्लच के बारे में भी बता रहे हैं ना मीनू जी, दैट इज, तो इट इज नॉट कि होम मेकर है तो काम का नहीं है। होम मेकर का भी उतने ही काम का है जितना कि सौरभ जी के, अमन जी के, या रीटा जी के वर्किंग प्रोफेशनल काम का है। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज री एनफोर्स गाइस? री एनफोर्स का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन करने का एक और टॉपिक? नहीं नहीं। मेकिंग पावरफुल? नो। टू एड वैल्यू टू योर कम्युनिकेशन? नो। टू स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम इनसाइड? नो। What do you mean by reinforce? Reinforce का मतलब क्या होता है? What do you mean by reinforce? What do you mean by reinforce? Making things clear, बराबर करना, memorize करना? No. What do you mean by reinforce? Deeply we can understanding, remember one more time, remind, create pressure? No, no, no. No idea. What do you mean by reinforce? Let me give an example. थोपना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं चंदा जी, थोपना नहीं, बराबर नो, मोटिवेट नो। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज रीइंफोर्स। आप लोगों ने कभी माइक देखा है? माइक? आप लोगों ने माइक देखा है? माइक? वेरी गुड सुनील जी, माइक देखा है? निशा जी, हैव यू सीन माइक?
सबने देखा है माइक? मीनू जी, रीटा, अमरदास जी, माइक देखा है? अगर आपके सामने 5 लोग बैठे हैं या 10 लोग बैठे हैं एक छोटे से रूम के अंदर, क्या आपको माइक चाहिए? डू यू नीड माइक टू स्पीक? उन्हें कुछ समझाने के लिए, कुछ बताने के लिए आपको माइक चाहिए क्या? आपके रूम में सामने 5 लोग, 10 लोग बैठे हैं, कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हैं, क्लासरूम में बैठे हैं, यू डोंट नीड अ माइक, आपको माइक की जरूरत वहां पे नहीं है। बट अगर वहीं पे मीनू जी आपके सामने 300 लोग बैठे हैं या 500 लोग बैठे हैं और आप एक ऑडिटोरियम में हैं, राइट, आपको आपके बेटे के कॉलेज में बुला गया और ऐसे ही बोल देगा मीनू जी वुड लाइक टू शेयर समथिंग, आपके कोई फिर फैमिली फंक्शन में आपको कुछ बोलना पड़ेगा स्टेज पे आके, डांस परफॉर्मेंस से पहले, किसी की शादी के फंक्शन, कहीं भी ऑडिटोरियम, वहां पे व्हाट हैपेंस? वहां पे व्हाट हैपेंस अमंग 50 यूज, जैसे मीनू जी कह रहे अमंग 50 आई यूज माइक। अगर 50 लोग हैं या 500 लोग हैं या 300 लोग हैं तो हम क्या यूज करते हैं? माइक का इस्तेमाल करते हैं, ये सुनो। आपकी सोसाइटी में कोई फंक्शन है, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 300 लोग हैं, हम माइक यूज करते हैं। तो माइक ने क्या किया एक्चुअली में? मीनू जी, माइक ने क्या किया? क्या हम माइक में चिल्ला के बोलते हैं? नहीं, हम उतनी एनर्जी से बोलते हैं, इतना नॉर्मल बात करते हैं। लेकिन माइक ने क्या किया? बिल्कुल, सागर जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। माइक ने बेसिकली आपकी आवाज को एम्पलीफाई, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि लास्ट इंसान तक आपकी बात चली जाए। यस, क्लियर? यस, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, उसको मैग्नीफाई कर दिया, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। बेसिकली उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 1,000 लोग भी हैं और आप माइक पे बोलते हो और हर जगह स्पीकर्स लगे हैं, तो हर इंसान को इक्वल सुनाई देगा, बराबर सुनाई देगा। अगर उसके आसपास माइक पड़े हैं, क्या किया? मैग्नीफाई किया। लेकिन मैग्नीफाई किस चीज के लिए किया? आपके मैग्नीफाई, किरण जी, सुनीता जी, सोनिया, सागर साहब, नेहल, किस चीज के लिए किया? आपके ऑडियो के लिए किया, आपके कानों के लिए मैग्नीफाई किया ना उस ऑब्जेक्ट ने, राइट? अगर आपको आंखों के लिए मैग्नीफाई करना है, रीएनफोर्स करना है, तो क्या है? उसके लिए हम यूज करते हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट। क्लियर नाउ? क्या यूज करते हैं? हम फिजिकल ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। नाउ आर यू गेटिंग द डिफरेंस? हमने माइक यूज किया, मीनू जी आपने 50 लोगों में माइक को इस्तेमाल किया, तो उसने आपकी साउंड को मल्टीप्लाई किया। लेकिन जब आप एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के जरिए किसी चीज को समझाते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप बेसिकली सामने वाले की आंखों के लिए रीइंफोर्स कर रहे हैं, आंखों के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, विजुअल रीइंफोर्समेंट इसको कहते हैं। आप वो कर रहे हैं, इसको बोलते हैं रीइंफोर्स। इज एवरीबडी गेटिंग माई पॉइंट क्लियर नाउ? यस नेहल, आपने बिल्कुल सही समझा। दैट इज हरीश जी कॉल्ड माइंड के लिए नॉट क्लियर। आई विल गिव एग्जांपल, राइट? मान लीजिए मैं आपको नॉर्मल समझाऊं कि देखिए, एसी के अंदर ना रिमोट कंट्रोल ऐसे काम करता है और ये होता है और वो होता है, लेकिन वहीं पे मैं आपको एसी का रिमोट दिखा के समझाऊं, राइट? तो आपको ज्यादा बेटर क्या समझ में आएगा? आपके माइंड में ज्यादा क्लैरिटी कब आएगी? राइट? मैं किसी बच्चे को बताऊं बेटा सेब रेड कलर का होता है, उसमें ऊपर ऐसे धागा लग रहा होता है और एक गोल शेप का होता है, और वहीं पे मैं एक सेब उसके हाथ में पकड़ा दूं, उसके लिए ज्यादा विजुअली अंडरस्टैंडिंग क्या आएगी? व्हाट विल बी मोर अंडरस्टैंडिंग? एवरीबडी, एवरीबडी, राइट? प्रमोद जी ने बिल्कुल बोला, जब सामने वाले की सेंसेस को आप इस्तेमाल करते हैं, आंखों के सेंसेस को यूज करते हैं, फिजिकल सेंसेस को यूज करते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग हमेशा बेटर होती है। इसको बोलते हैं री एनफोर्स। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं री एनफोर्स। हरीश जी, आर यू क्लियर ऑन दिस? मीनू जी नाउ लाइव शो करना है, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली नेहल, बिल्कुल नेहल सही बोला। अंबादास जी, आर यू क्लियर ऑन दिस नाउ? सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट? व्हाट डू यू मीन बाय री एनफोर्स? तो अगर आप फिजिकल प्रोजेक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो री एनफोर्समेंट ज्यादा होगा, ज्यादा फोकस रहेगा, उसका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। दैट इज द फर्स्ट रीजन व्हाई वी एक्चुअली यूज अ फिजिकल प्रोजेक्ट। हम क्यों ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करें, राइट? अगला हमारा आता है, नेक्स्ट वी कम टू बी, दैट इज 10 टाइम्स बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी। सामने वाला आपकी बातों को बेटर समझ पाता है जब आप प्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जब आप बिना प्रॉप के यूज करें तो समझ नहीं पाता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिना प्रॉप के कुछ समझाएंगे तो भी उसको अंडरस्टैंडिंग होगा। मैं यहां पे बात कर रहा हूं बेटर अंडरस्टैंडिंग की। कम्युनिकेशन स्किल को इंदु जी, नेहल, आशिमा जी डेवलप करने का मतलब ये नहीं कि आप कम्युनिकेट नहीं करते, आप सब कम्युनिकेट बचपन से करते आ रहे हैं। यस और नो?
मैं किसी को बोलता हूं कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना है, तो उसके लिए मैं क्या, मुझे कम्युनिकेशन नहीं आता है? आपको कम्युनिकेशन आता है। लेकिन हम यहां पे कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन को बेटर करने की, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या आप सबके पास फिजिकल बॉडी नहीं है? क्या आप सब वॉक नहीं करते हैं? क्या आप सबके पास फिजिकल बॉडी नहीं? क्या आप सब लोग वॉक नहीं करते? फिर लोग जिम क्यों जाते हैं? व्हाई पीपल गो टू जिम? ताकि उनकी फिटनेस बेटर हो सके। फिर लोग 30 मिनट्स की जगह पे 90 मिनट्स वॉक क्यों करते हैं, इंदु जी, आशिमा जी? ताकि उनकी फिजिकल फिटनेस बेटर हो सके। क्या हम लोग खाना नहीं खाते हैं? क्या हम लोग खाना नहीं खाते हैं? हम लोग खाना खाते हैं। फिर हम हेल्दी फूड क्यों खाते हैं? फिर हम हेल्दी फूड क्यों खाते हैं? व्हाई वी यूज हेल्दी फूड? ताकि हम अपनी फिजिकल बॉडी को बेटर कर सके, वी कैन हैव अ बेटर फिजिकल बॉडी। सेम हैपेंस विद प्रॉप। ऐसा नहीं कि बिना प्रॉप के आप जी नहीं रहे हैं, या बिना प्रॉप के आप प्रेजेंटेशन दे नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब प्रॉप यूज करते हैं तो सामने वाले को बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, क्लैरिटी होती है आपकी डायलॉग्स की, आपकी कम्युनिकेशन की। इज एवरीबडी क्लियर गाइस? Is everybody clear on this? You have 10 times better understanding from your audience, from your clarity. Correct? और लास्ट पॉइंट आता है हमारा, why you use prop, and that is keep your audience engaged. सबसे आसान पॉइंट है ये वाला। आपके सुनने वाले, आपको देखने वाले एंगेज रहते हैं। राइट? मान लीजिए मैंने आपको बोला, ये देखिए, कैन यू सी दिस 500 का नोट? क्या आप लोग इस 500 के नोट को देख पा रहे हैं? तो जैसे ही मैंने 500 का नोट निकाला, व्हाट हैपेंस? जैसे ही मैंने 500 का नोट सुनीता जी निकाला या राम्या निकाला, व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? मैं बोलूं हेलो एवरीवन, क्या आप लोग इस 500 के नोट को देख पा रहे हैं? व्हाट विल हैपन? क्या होगा? एकदम सारे, क्या हमें मिलने वाला है क्या? हमें मिलने वाला है प्रमोद जी क्या? तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एंगेजिंग द ऑडियंस। आप ऑडियंस को एंगेज कर लेते हैं। जैसे आप एक फिजिकल ऑब्जेक्ट उठाते हैं, जैसे मैजिशियन अपने हैट को हाथ लगाता है, यू गेट एंगेज। आप एंगेज कर लेते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं। राइट? और अब मीनू जी बाबू हाउसवाइफ के लिए कहा, आप एक डिश को सर्व कर रहे हैं, आप एक डिश को सर्व कर रहे हैं, उसको आप लेके आते हैं एक ओपन बाउल के अंदर। लेकिन एक जगह पे आप डिश को लेके आते हैं हांडी के अंदर, बिल्कुल हांडी गर्म है, उसके ऊपर आपने सिल्वर फॉइल लगा दिया, हांडी के ऊपर ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया एक सिंपल से। वो सिल्वर फॉइल लगाने से, हांडी को थोड़ा सा डेकोरेट करने से ना, सामने वाला एंगेज हो जाएगा खाने के लिए। यस और नो? मैं आज, क्योंकि बहुत सारी हाउसवाइफ भी, तो आई एम गिविंग पर्सनल एग्जांपल आल्सो गुरप्रीत जी। एक सिंपल सी फॉइल लगाने से ना, सिल्वर फॉइल ऊपर लगाने से, नॉर्मल हांडी में रखने से बजाय ऊपर सिल्वर फॉइल लगाने से, पीपल विल बी, अरे ये क्या है? आज लगता है मीनू जी ने कुछ नया बनाया है, आज कुछ अलग डिश है। दैट इज ऑल्सो प्रेजेंटेशन, दैट इज योर प्रेजेंटिंग एवरीथिंग। गेटिंग माई पॉइंट आशिमा जी? राइट? तो दैट इज कॉल्ड कीपिंग योर ऑडियंस एंगेज। ऑडियंस मतलब जो आपके सामने बैठे हैं, जो आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपके स्टेज पे हैं, आपकी वीडियोस में हैं, कहीं भी आप कम्युनिकेट करते हैं, उनको एंगेज करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट गाइस? तो यहां सब हम जगह, हर जगह पर अपने प्रॉप्स को यूज करते हैं। अब आते हैं मेन पार्ट के ऊपर आज के। जब आप किसी प्रॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हेन यू आर यूजिंग अ प्रॉप, किन 5 चीजों का आपको ध्यान रखना है? विच 5 थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर while यूजिंग एनी प्रॉप? राइट? कितने पार्टिसिपेंट्स नए हैं हमारे साथ? कमेंट मी। जो लोग नए हैं यहाँ पे, सारे सिया, नूरजहां, रीटा, लव लवकुश, अरविंद, आशिमा, मीनू जी, सोनाली, प्रमोद जी, लेश्वरी जी, कमेंट मी। तो जो नए पार्टिसिपेंट हैं, प्लीज वेलकम, वेलकम टू द फैमिली। जो नए पार्टिसिपेंट है, नेहल, आपका सभी का फैमिली में स्वागत है। वो एक बात को समझे कि हर वीक, हर हफ्ते आपको एक स्कोर मिलेगा। इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ, सुनीता जी। हर हफ्ते आपको एक स्कोर मिलता है। राइट? ऐसा नहीं कि 75 एग्जैक्ट होता है, वो ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से होता है, 5 पैरामीटर्स में स्कोर डिवाइड होगा। और ये 2 बेसिस पे आपको स्कोर मिलेगा। सभी लोग ध्यान सुनिएगा, क्योंकि हम हर चीज, हम मैं आपकी ट्रेनिंग को लेकर बहुत सीरियस होता हूं। राइट? आई बिलीव इन 100% क्वालिटी ट्रेनिंग। एक आपको स्कोर मिलेगा 50 में से, ये मिलेगा कॉन्सेप्ट के ऊपर। आपने मेरा सिखाया हुआ कॉन्सेप्ट कैसा यूज किया अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, इसके आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। और अगले 50 मार्क्स आपको मिलेंगे, आपने कैसे कॉन्फिडेंस से डिलीवर किया, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा था, आपके हैंड जेस्टर्स कैसे थे, आपकी ओवरऑल लुक कैसी थी, आपका प्रेजेंटेशन कैसा था, इसकी आपको मिलेंगे 50 मार्क्स। हर हफ्ते आपको 100 में से स्कोर मिलता है।
अगर मैं, ये तो चलिए हम कर करके सीखेंगे, इट्स अ कंप्लीटली प्रैक्टिकल पार्ट, लेकिन अगर मैं पहले 50 की बात करूं तो आज का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट टुडे? अगर मैं पहले 50 मार्क्स की बात करूं जो आपको मिलेंगे 50 में से मार्क्स, तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट टुडे गाइस? आज का कॉन्सेप्ट क्या है? नए पार्टिसिपेंट से पूछ रहा हूं, पुराने वालों को पता है। प्रॉपर्टी, राइट? तो अगर आपने प्रॉप बेस्ड प्रेजेंटेशन दिया और मेरे इन 5 पैरामीटर्स पे काम किया, 5 पैरामीटर्स का मतलब है जो मैं बताने वाला हूं आपको, अगले 5 चीजें, इस पे आपने काम किया, तो 10 मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 50 मार्क्स फॉर टुडे। तो आज के कॉन्सेप्ट के 50 नंबर हो गए, असाइनमेंट के 50 ना 50 मार्क्स आपको सरस्वती जी, लेश्वरी जी, रीटा प्रकाश जी, आशिमा मिलेंगे। तो हर जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं ना, उसके 10 मार्क्स है। इज एवरीबडी क्लियर? हर जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं उसके 10 मार्क्स हैं। यू हैव 10 मार्क्स फॉर ईच पॉइंट। इज एवरीबडी क्लियर? इज एवरीबडी क्लियर? तो यू हैव टू बी वेरी फोकस ऑन ईच पॉइंट। हर मार्क्स को, हर पॉइंट को ध्यान से समझे, बिकॉज आपको इसको यूज करना है। यू हैव टू यूज दिस, राइट? शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, द फर्स्ट पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज रेलिवेंसी ऑफ द प्रॉप। एवरीवन राइट डाउन दिस पॉइंट। सब लोग इस पॉइंट को अपने नोट पैड्स में लिखिए, रेलिवेंसी ऑफ द प्रॉप। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेलिवेंसी? What do you mean by relevancy? इसको मैं एक पॉइंट से समझाऊंगा, सुनिएगा ध्यान से। आई एम एक्सप्लेनिंग अ पॉइंट राइट नाउ। दो लाइंस लिख रहा हूं आपके सामने बोर्ड पे, देखिएगा ध्यान से। प्रॉप शुड बी, नाउ ऑल द पार्टिसिपेंट्स कैन रिप्लाई, पुराने पार्टिसिपेंट जवाब दीजिए। ऑल प्रॉप शुड बी द पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रॉप शुड बी द पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। ऑप्शन वन इसको ले लेते हैं, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। एंड ऑप्शन टू इज, which is a very अजीब सा ऑप्शन, that the whole presentation should be dependent on the prop only. सो इनमें से, दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन वन, कि प्रॉप आपकी प्रेजेंटेशन का एक पार्ट होना चाहिए, आपकी स्पीच का एक पार्ट होना चाहिए। दूसरा, पूरा प्रेजेंटेशन ही जो है वो उस प्रॉप पे डिपेंड होना चाहिए। विच इज अ राइट वर्जन? द फर्स्ट इज अ राइट वर्जन, राइट? द फर्स्ट इज अ राइट वर्जन, करेक्ट। कि भाई हम एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो एक प्रॉप बीच में आना चाहिए जिसके जरिए हम समझा सके। द फर्स्ट इज अ राइट ऑप्शन। वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया। तो जिन जिन लोगों ने बोला फर्स्ट इज अ राइट ऑप्शन, उनका जवाब गलत है। जिन जिन लोगों ने बोला फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन, उनका जवाब बिल्कुल गलत है। दिट इज अ रॉन्ग आंसर। एवरीबडी गेटिंग माई पॉइंट? हेलो एवरीवन, दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन। हाउ सर? कह रहे सर ऐसे कैसे हो गया? यही तो बताना चाह रहा हूं, इसी को बोलते हैं रेलिवेंसी। दैट इज द वर्ड कॉल्ड रेलिवेंसी। पार्टिसिपेंट्स क्या गलती करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली सौरभ बताता हूं। व्हाट पार्टिसिपेंट मेक मिस्टेक? मान लेते हैं आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में सौरभ को समझा रहे हो। मान लीजिए आपने टॉपिक चूज कर लिया अपने हिसाब से, टाइम मैनेजमेंट। तो पार्टिसिपेंट क्या करेंगे? पार्टिसिपेंट बीच में घड़ी लेके आएंगे, उस घड़ी के बारे में 10 सेकंड 12 सेकंड कुछ बोलेंगे, फिर उसे साइड कर देंगे, फिर अपना कहानी कंटिन्यू करते रहेंगे। इट्स अ रॉन्ग वे। इसमें क्या किया आपने? प्रॉप को बीच में सिर्फ यूज किया अपने मैसेज के अंदर, नहीं। आपका कंप्लीट प्रेजेंटेशन, कंप्लीट मैसेज उस प्रॉप पे ही यूज होना चाहिए, उस प्रॉप पे ही बिल्ड होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट सौरभ नाउ? राइट, स्टार्टिंग से एंड तक प्रॉप हैज टू बी एन इंपॉर्टेंट पार्ट।
नॉट प्रॉप शुड बी अ स्मॉल पार्ट, द प्रॉप हैज टू बी द कंप्लीट पार्ट, और उस प्रॉप के ऊपर आपको प्रेजेंटेशन देना है. Prop has to be main ingredient of your presentation, not a part time ingredient. Is everybody, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग ये गलती करोगे और आपके 10 मार्क्स चले जाएंगे, क्योंकि मैं 15 साल से यही सिखा रहा हूं, पार्टिसिपेंट को ट्रेन कर रहा हूं. जब वो प्रॉप यूज करते हैं, अभी उस पर आऊंगा रीटा जी, आगे वाला पॉइंट है कितने प्रॉप यूज करने हैं, पर इस बात को समझिए कि आपको प्रॉप बेस्ड प्रेजेंटेशन देना है और प्रॉप ही आपका मेन इंग्रेडिएंट होगा. गेटिंग माय पॉइंट गाइस? एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस नाउ? तो प्रॉप शुड नॉट बी अ पार्ट. प्रॉप आपकी प्रेजेंटेशन का पार्ट नहीं होना चाहिए छोटा सा, कि आपकी 2 मिनट की प्रेजेंटेशन है या 90 सेकंड की प्रेजेंटेशन है, बीच में आपने 10-15 सेकंड प्रॉप दिखा दिया, फिर उसको एग्जाम्पल साइड कर दे, फिर आप अपनी कहानियां सुना रहे हैं, अपने एग्जाम्पल दे रहे हैं. नो, 80%, 90% योर एग्जाम्पल और योर कॉल होल कॉन्टेंट शुड बी अराउंड अ प्रॉप. वो प्रॉप के आसपास होना चाहिए. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, लेट मी गिव एन एग्जाम्पल. दोबारा यही वाला एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं, राइट? दोबारा यही सेम एग्जाम्पल लेते हैं, ग्लास वाला, राइट? ये पूरा एग्जाम्पल में मेन क्या था? इस पूरे एग्जाम्पल में मेन क्या था? वाटर ग्लास. इस पूरे मैसेज का मेन पार्ट क्या था? वाटर ग्लास. वाटर ग्लास एंड वाटर बॉटल, यही था ना. अगर ग्लास खाली हो ग्लास भरा होगा, तो ये पूरा एग्जाम्पल इसी पे डिपेंड था. ऐसा नहीं मैंने बोला कि इस ग्लास की तरह होता है, देखिए आपका माइंड, फिर मैंने साइड करके बोला आपका माइंडसेट भी ऐसे ही काम करता है. नो, द होल एग्जाम्पल वाज डिजाइन टू यूज अ प्रॉप. पूरा एग्जाम्पल एक प्रॉप के हिसाब से डिजाइन था. गेटिंग माई पॉइंट गाइस? एवरीवन क्लियर ऑन दिस नाउ? मैं आपको डेमो दूंगा, चिंता मत कीजिए. आई गिव यू प्रॉपर डेमो ऑल्सो. एक प्रॉपर डेमो भी मैं आपको दूंगा लास्ट में, तो और क्लैरिटी आपको डेवलप हो जाएगी. अभी के लिए इस बात को समझ लीजिए कि प्रॉप आपकी प्रेजेंटेशन का छोटा सा पार्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रॉप के आसपास ही पूरा प्रेजेंटेशन घूमेगा आपका. इसको बोलते रेलिवेंसी. नेहल, इसको बोलते रेलिवेंसी. पहले सेकंड से लेकर लास्ट सेकंड तक आपका प्रॉप आपकी प्रेजेंटेशन से जुड़ा होना चाहिए. इट शुड बी कनेक्टेड विद योर प्रेजेंटेशन, नॉट फॉर अ स्मॉल फ्यू सेकंड्स. क्लियर नाउ? फर्स्ट पार्ट. इसके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे. अगर रेलिवेंसी होगा, यू विल गेट फुल 10 मार्क्स. आगे बढ़ते हैं. सेकेंड, आपको चीज का ध्यान रखना है प्रॉप बेस्ड प्रेजेंटेशन के अंदर, मेक श्योर दैट ऑडियंस कैन सी द प्रॉप. इस बात का इंदु जी, सौरभ, अमन साहब, महेश जी, महेश स्वामी जी, ध्यान रखिए, सोनाली ध्यान रखिए कि ऑडियंस आपके प्रॉप को देख सके, और कुछ सेकंड के लिए नहीं बल्कि लगातार. पहले सेकंड से लेकर लास्ट सेकंड की प्रेजेंटेशन तक ऑडियंस को आपका प्रॉप विजिबल होना चाहिए. इट शुड बी विजिबल टू द ऑडियंस. लेट मी गिव एन एग्जांपल. मैं एग्जांपल देता हूं. मेरी पार्टिसिपेंट थी राखी के नाम से, राइट? माय पार्टिसिपेंट वाज राखी. राखी ने क्या किया? राखी ने अपने ड्राइंग रूम में एक कंप्लीट टेबल सेटअप किया. प्रॉपर 3 चाय की प्याली रखी, एक में चाय डाली, उसी सेम प्याली में 3 केटल रखी अलग अलग, एक में चाय डाली, एक में कुछ कॉफी डाला, एक में मिल्क डाला, राइट? उनका कॉन्सेप्ट पे नहीं आ रहा हूं, कॉन्सेप्ट वाज डिफरेंट, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि वो केटल, वो कप्स, वो वहां सामने बैठी हुई, उन्होंने एंगल इतना दूर रखा कि वो सारी चीजें वर क्लियरली विजिबल इन वन फ्रेम. वो लगातार फ्रेम में हर टाइम विजिबल रहे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट हियर? अगर आप कोई गमला यूज कर रहे हैं समझाने के लिए, मैं एग्जांपल देता हूं. मेरे पार्टिसिपेंट थे, आई थिंक राकेश, राकेश नाम से पार्टिसिपेंट से. वो इंश्योरेंस सेक्टर में थे. उन्होंने वीडियो क्या बनाया, उन्होंने प्रेजेंटेशन क्या बनाया, उन्होंने 3 गमले ले लिए. उन्होंने 3 गमले ले लिए, छोटा गमला, थोड़ा उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और वो तीनों गमले फ्रेम में दिख रहे हैं. और उन्होंने पैसे की ग्रोथ के बारे में बात किया थ्रू म्यूचुअल फंड्स. क्या बढ़िया कॉन्सेप्ट है! बढ़िया कॉन्सेप्ट है. पैसे की ग्रोथ के बारे में उन्होंने बोला, पहला ये आपका गमला है, जब आप छोटा इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, धीरे धीरे आपका इन्वेस्टमेंट इतना होता है. तो उन्होंने पूरा, लेकिन वो तीनों गमले जो थे साइज में, वो टेबल पर दिख रहे थे. इट वॉज क्लियरली विजुअल. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप पेन यूज कर रहे हैं प्रॉप के तौर पे, तो वो पेन पहले सेकंड से लेके लास्ट सेकंड तक स्क्रीन पे विजिबल होना चाहिए. ऐसा नहीं आपने पेन दिखाया, फिर हटा लिया, फिर दिखाया, फिर हटा लिया, फिर दिखाया. नहीं, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड टू द लास्ट सेकंड द पेन शुड बी विजिबल ऑन द स्क्रीन. आप एक ब्यूटिशियन है सोनाली, मान लीजिए आप अपनी ब्यूटिशियन में कोई प्रोडक्ट के बारे में बता रही हैं, अपने सोशल मीडिया पे रील्स बना रही हैं,
तो आप किसी क्रीम के बारे में बता रही है, दैट क्रीम शुड बी विजिबल फ्रॉम फर्स्ट सेकंड टिल द लास्ट सेकंड। क्या सभी को गाइस सेकंड पॉइंट क्लियर है? आर यू ऑल क्लियर विद द सेकंड पॉइंट हियर एवरीवन? तो सेकंड आपको 10 मार्क्स किस चीज से मिलेंगे? विजिबिलिटी के। राइट, प्रॉप आपके फ्रेम में, जो आप प्रेजेंटेशन का फ्रेम डिजाइन करेंगे अपना, जो एंगल लेंगे, आपका प्रॉप हर समय विजिबल होना चाहिए, चाहे हाथ में रखें, चाहे घड़ी को पहन के रखें, या आप टेबल के ऊपर गमला रखें, डिपेंड्स ऑन यू। ग्लास अगर आपने रखा तो ग्लास कंप्लीटली विजिबल होना चाहिए आपके साथ साथ। इस तरीके से आपको अपना कैमरा फ्रेमिंग प्लान करना है। करेक्ट है? नेक्स्ट आते हैं। नाउ बिल्ड एंटिसिपेशन फ्रॉम द पॉप। इस पॉइंट को समझिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय एंटिसिपेशन? रीटा जी, लवकुश, अरविंद, आशिमा, प्रमोद जी, सोनाली, मीनू जी, आजाद अमन साहब, महेश साहब, हरीश, जितेंद्र साहब, व्हाट डू यू मीन बाय एंटिसिपेशन? एंटिसिपेशन का मतलब क्या होता है? What do you mean by anticipation? Anticipation का मतलब क्या होता है? What do you mean by anticipation, guys? Everyone, जल्दी से। Model? No, no, no. Expected? No. To imagine? No. Engagement? No, no, not exactly. Curiosity? काफी करीबी आंसर है। Structure? No. ऑडियंस मस्ट गेस। वेरी गुड सौरभ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया से आपने, हालांकि एग्जैक्ट वर्ड नहीं बोल पाए बट काफी करीबी आंसर है। राइट, इंट्रोडक्शन एडवांस अबाउट अ प्रॉप? नो, नो, नो। एंशियस? नो, नो, नो। नीड? नो, नो। एवरीबडी, व्हाट डू यू मीन बाय एंटिसिपेशन? एंटिसिपेशन का अरविंद जी क्या मतलब है? मीनू जी क्या मतलब है? क्यूरियस? ओके, नो। मेकिंग अदर क्यूरियस तो हो सकता है, बट नॉट क्यूरियस फॉर अस। गेसिंग? क्लोज आंसर। एक्सपेक्टेशन? ओके। एक्शन? पार्टिसिपेशन? ईगरनेस? ईगर? प्रिडिक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय एंटिसिपेशन? रिलेट करना? गेट इन्वॉल्व? ओके। आपने कभी अवार्ड फंक्शंस देखे? हैव यू सीन अवार्ड फंक्शंस? निहाल साहब, हैव यू सीन अवार्ड फंक्शंस? आप लोगों ने कभी अवार्ड फंक्शंस देखे? ओंकार जी, यस। अब अवार्ड फंक्शंस के ऊपर कैसे बुलाया जाता है अगले इंसान को? अवार्ड फंक्शन के ऊपर अगर आपको किसी को बुलाना है जिसको अवार्ड मिला, तो कैसे बुलाते हैं आप? हाउ डू यू इनवाइट देम? कैसे इनवाइट करते हैं? हाउ डू इनवाइट? मीनू जी, मीनू कुमारी जी, आरुष, रश्मि, हाउ डू इनवाइट? हरीश साहब, कैसे इनवाइट करते हैं आप? एक स्टेटमेंट्स बोलते हैं कुछ इस तरीके से। मान लीजिए मुझे इनवाइट करना है यहाँ पे चंद्रिका जी को, आई एम गोइंग टू इनवाइट चंद्रिका जी, या मुझे शाहरुख खान को इनवाइट करना है, तो मैं कैसे बोलूंगा? दोस्तों, अगला अवार्ड मिलने वाला है उस शख्स को जिसने पूरे साल जी जान से मेहनत करी, अपनी नेम, अपनी फेम को पूरे वर्ल्ड में फैलाया। बादशाह भी कहते हैं इन्हें, किंग खान भी कहते हैं। तो सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। प्लीज वेलकम, सभी दिलों की धड़कनें, मिस्टर शाहरुख खान। यही होता है, ऐसे इनवाइट करते हैं। राइट, तो आप क्या करते हैं? आप एक एंटिसिपेशन क्रिएट करते हैं आने वाले के लिए। इसे कुछ लोग हाइप बोलते हैं नेहल, कुछ लोग इसे ग्रेविटी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि इमेज क्रिएशन भी बोलते हैं। तो आप इसे अलग नाम से बोल सकते हैं। राइट, रिस्पेक्ट तो मैं यहां पे वर्ड नहीं यूज करूंगा, रिस्पेक्ट विल नॉट बी राइट वर्ड, बट टू क्रिएट एन ब्रांड, टू क्रिएट एन इमेज फॉर समबडी। राइट, आपके घर में कोई फंक्शन है, राइट, उनके बारे में भी आप तारीफ, तो उनसे मिलवाने के बारे में आप तारीफ करते हैं। हर जगह पर एंटिसिपेशन यूज किया जाता है। सेम मान लीजिए अगर आप प्रॉप के बारे में बात कर रहे हैं, अब आप अपना प्रॉप जब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, तो प्रॉप को, यस, एप्रिसिएशन, तो प्रॉप को लाने से पहले आपको उसके बारे में, प्रॉप को दिखाते समय आपको उसके बारे में 10 सेकंड का, 5 सेकंड का एंटिसिपेशन क्रिएट करना है। एडिफाई, एब्सोल्युटली मीनू जी, आपने सही बोला मीनू कुमारी जी, एडिफाई। गेटिंग माय पॉइंट? कैसे? मान लीजिए दोस्तों, आप सभी ये पेन देख पा रहे हैं। आज
इस पेन के जरिए मैं आपको लाइफ का ऐसा मैसेज दूंगा जो आपकी जिंदगी को दोस्तों ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगर इस पेन के मैसेज को आपने समझ लिया, योर लाइफ इज गोइंग टू कंप्लीटली चेंज। आपकी लाइफ दोस्तों पूरी तरह चेंज हो जाएगी। तो अपने कान खोल लीजिए, मैं शुरू करने आ रहा हूं अपना प्रेजेंटेशन आपका इस पेन के जरिए। अभी 3-4 लाइंस ने क्या कर दिया ओमकार साहब, 3-4 लाइन ने मीनू जी क्या कर दिया, मीनू डागा जी क्या कर दिया, प्रमोद साहब सागर जी क्या कर दिया। चाहे पेन के आपने नॉर्मल से पेन के बारे में बात करनी है, लेकिन जब आपने इसको एडिफाई किया, जब आपने इसके बारे में 2-3-4 स्टेटमेंट्स बोली 5 सेकंड के लिए, तो आपने इसके लिए एंटीसिपेशन क्रिएट कर दिया। अरे यार क्या बोलने वाली है मीनू जी, अरे ओमकार सर क्या बोलने वाले हैं, देखो तो सही। अरे क्या क्या होगा अब, हरीश हरीश सर क्या बोलेंगे आगे, हरीश जी क्या बोलेंगे। आपने एंटीसिपेशन क्रिएट कर दिया। एंटीसिपेशन आपको क्रिएट करना पड़ेगा प्रमोद जी, राइट, बिल्कुल सही बोला आपने। अगर आपने एंटीसिपेशन क्रिएट किया ऑडियंस की माइंड में अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर एंटीसिपेशन क्रिएट नहीं किया, 10 मार्क्स चले जाएंगे। क्लियर? मतलब अगर आप 3-4 सेकंड की 5 लाइनें 2 लाइनें बोल दे अपने प्रॉप के बारे में, 10 मार्क्स आपके हैं। इतना सिंपल है, राइट निहाल साहब? लेकिन बोलना जरूरी है, सिर्फ सीखना नहीं। हम जब तक उसको यूज नहीं करेंगे बेनिफिट नहीं होगा। तो तीसरा स्टेप हमारा आता है एंटिसिपेशन। आपको एंटिसिपेशन करना पड़ेगा अपनी प्रोडक्ट अपने प्रॉप के बारे में। इज एवरीबडी क्लियर? इज एवरीबडी क्लियर गाइस? सब लोग क्लियर है यहाँ पे? आगे बढ़ते हैं। द फोर्थ एरिया, फोर्थ एरिया मीनू कुमारी जी, रीटा, सौरभ, जो फोर्थ एरिया आपको ध्यान रखना है अपनी प्रेजेंटेशन के टाइम पे, दैट इज सकीना गुरप्रीत जी, राइट नंबर ऑफ प्रॉप्स। You have to use right number of props. Now, what do you mean by right number of props? मेरे पार्टिसिपेंट थे, मुझे आज भी याद है, राइट, उन्होंने बैलून यूज करे प्रॉप के अंदर। सुनिएगा ध्यान से, अमर श्रीवास्तव नाम था, बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट थे, राइट। आज एक जाने माने इंडिया के कोच भी हैं, पैसिव इनकम कोच बने हैं आज, बहुत अच्छा ट्रेनिंग देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैलून यूज किया प्रेजेंटेशन में। अब वो इतने एक्साइटेड हो गए कि नहीं सर मुझे तो आपसे 95 स्कोर चाहिए। उन्होंने बैकग्राउंड में करीब 30-40 बैलून लगवा दिए। मेहनत करी होगी, मैं नहीं कह रहा, एफर्ट किया होगा, राइट। वो इतने ज्यादा बैलून्स हो गए कि वो प्रेजेंटेशन में बुरे लगने लगे। आर यू गेटिंग द डिफरेंस नाउ? मेरा नंबर राइट नंबर्स का क्या मतलब है? किसी ने पूछा भी था यहाँ पे अभी, आई थिंक सिया सिया ने पूछा था या किसी ने भी पूछा था मुझसे, रीटा ने पूछा था कि सर ये कितना होना चाहिए। मैं दोबारा बताता हूं। एक ऑथर मान लीजिए अगर स्टेज पे आया, तो स्टेज पे तो वो 5 बुक्स ही सजाता है ना, 5 बुक्स ऐसे खड़ी करके रख देगा स्टेज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल ये है, बुक है मेरे हाथ में, तो ऑथर के आप देखेंगे स्टेज पे जब वो खड़ा होता है तो 5 ही बुक्स ऐसे खुल के आधी खुल के पड़ी होती है। इस तरीके से 5 बुक्स वो स्टैंडिंग मोड में अच्छे सजा के रख देता है। लेकिन क्या वो बेचने के लिए 5 बुक्स ही लेके आता है? हो सकता है पीछे बैकग्राउंड में स्टॉक में तो उसके पास 200 बुक्स हो, 300 किताबें हो, लेकिन स्टेज पे कितनी जरूरत है लगाने की? 5 की जरूरत थी, उसने 5 ही लगाई। गेटिंग माई पॉइंट? आप सिया कोई सैलून चलाती हैं, आपकी बहुत अच्छी क्रीम को आप सेल करना चाहती हैं। अब ये थोड़ी ना कि आप 500 क्रीम के डब्बे वहीं पे लाके रख देंगे, नहीं। आप तो एक क्रीम का, आपको एक क्रीम चाहिए, 2 सामने टेबल पड़ी है, एक का आप डेमोस्ट्रेशन दे रही है, मोर देन सफिशियंट। तो राइट नंबर ऑफ प्रॉप्स। अगर एक वाटर ग्लास की जरूरत है तो एक वाटर ग्लास को यूज कीजिए, अगर एक घड़ी की यूज जरूरत है तो एक घड़ी को। लोग पार्टिसिपेंट बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, एक पार्टिसिपेंट 5-5 घड़ियां हाथ में लेकर प्रेजेंटेशन देने लगा, जबकि एक एक काफी था, एक से ऊपर आपको जरूरत नहीं थी। तो अगर आप ज्यादा कर देते हैं हरीश जी, हरीश जी मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए एक 500 का नोट चाहिए, तो एक ही तो चाहिए ना, मैं 2-3-4 गड्डी क्यों दिखाऊंगा आपको, राइट। मैं और एग्जांपल देता हूं हरीश जी, आपको समझ में आएगा। बचपन में आपने कहानी सुनी है हरीश जी की एक सिंगल लकड़ी होती है, वो हर कोई तोड़ लेता है, लेकिन जब वहीं पर 10 लकड़ियों को गट्ठा दिया जाता है तो उसे कोई भी तोड़ नहीं पाता। सुनिए वो कहानी, सुनिए बचपन में हरीश जी, सबने सुनी है वो कहानी ना हरीश साहब? तो सोचिए कि अगर आप एक लकड़ी की जगह पर वहां पर भी 10 लकड़ियां पहले ही दे दें, तो एग्जाम्पल पूरा खराब हो जाएगा ना। एग्जाम्पल पूरा खराब हो जाएगा जो आप समझाना चाह रहे हैं सामने वाले को। तो जहां पे एक लकड़ी की जरूरत है वहां पे एक ही लकड़ी का यूज करना है, जहां पे 10 की जरूरत है वहां पे 10 का यूज करना है। तभी वो एग्जाम्पल फिट होगा। यूज द राइट नंबर ऑफ प्रॉप्स, ज्यादा नहीं, कम नहीं, राइट नंबर, राइट।
बहुत ज्यादा, क्योंकि होता क्या है ना, मैं यहाँ पे लोग कम नहीं यूज करते हैं, मैं कम की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे लोग ज्यादा यूज कर देते हैं क्योंकि मार्क्स मिल रहे होते हैं उस प्रॉप के। तो उन्हें समझ नहीं आता अपने आप को रोकना कहाँ पे है। जहां पे एक एक ग्लास काफी था, या मान लीजिए 3 चाय कप जरूरत है, वहां पे पूरी कटलरी बिछाने की जरूरत नहीं थी ना। अगर आपकी टेबल पे 3 कप्स काफी हैं और या एक केटल काफी है, तो 3 कप्स ही तो चाहिए, पूरी कटलरी क्यों लगा दी आपने 10 कप्स की या 12 कप्स की, उसकी जरूरत थोड़ी ना थी। वो बुरे ही लगेंगे प्रेजेंटेशन में, राइट। और हमारा प्रेजेंटेशन का पर्पस है दैट यू शुड बी लुकिंग अफेक्टिव, आप अच्छे दिखें, आप अफेक्टिव कम्युनिकेट करें, प्रेजेंटेशन अच्छा निकल के आना चाहिए। यूज द राइट नंबर ऑफ प्रॉप्स। इज एवरीबडी क्लियर? इज एवरीबडी क्लियर गाइस? सब लोग क्लियर है यहाँ पे? आगे बढ़े। अब आता हूं लास्ट पॉइंट पे, और मेरा फेवरेट पॉइंट है, दिस इज माय फेवरेट पॉइंट, आई लव दिस पॉइंट। एंड द लास्ट पॉइंट इज मेक श्योर इट वर्क्स। दिस इज माय फेवरेट पॉइंट, मेक श्योर दिस वर्क्स। अभी मेक श्योर दिस वर्क्स का क्या मतलब है वो समझेगा। कभी पार्टी पे पार्टी पॉपअप्स खरीदे हैं सोनिया जी? किसी की बर्थडे पार्टी है, कोई फैमिली फंक्शन है, ऑफिस में कोई फंक्शन है आशिमा जी, तो हम वो 50 रुपीज का, 100 रुपीज का पार्टी पॉपअप खरीदते हैं, ये सोच के जैसी केक कटेगा हम इसे खोल देंगे। देखा है कभी? और 90% टाइम क्या होता है? यस, बेटे के बर्थडे के लिए होता है। 90% टाइम क्या होता है? 90% टाइम क्या होता है? व्हाट हैपेंस 90% टाइम्स? वो काम नहीं करता। एब्सोल्युटली करेक्ट, वो काम ही नहीं करता। और वहां पे हमारे टाइड ऑफ फिश हो जाती है। हम खड़े हैं वहां पे, अरे खुली ना, केक कट गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सबने गले लग गए, खिला दिया, वो खुला ही नहीं। एक लेडी मुझे याद है प्रेजेंटेशन दे रही थी स्टेज के ऊपर, मैं सामने बैठा हुआ था, आई वाज जस्ट डूइंग एनालिसिस, तो उन्होंने प्रॉप यूज किया। राइट, मेरे मेरे ट्रेनिंग की बात है, वर्कशॉप की बात है, पहले हम जब ऑफलाइन करते तो सामने वो लेडी आई, तो शी वाज अ बुटीक, शी वाज हैविंग सम पार्लर, उसका कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स का बिजनेस था, ब्यूटिशियन भी थी साथ में, हर्बल प्रोडक्ट्स का बिजनेस था उनका। तो एक क्रीम लेके आई, उनको उस क्रीम का डेमोस्ट्रेशन देना था, उस 90 सेकंड के अंदर उस क्रीम के ऊपर समझाना था, प्रॉप को यूज करना था उन्होंने। अब वो जो डब्बी थी ना, आपने देखा होगा डब्बी कभी कभी फ्री हो जाती है, देखा, हैव यू सीन दैट? आप घर में भी कोई अचार की चटनी खोल रहे होते हैं, या आप कुछ खोल रहे होते हैं, तो वो ढक्कन फ्री हो जाता है, यस। नोटिस किया कभी आपने? फिर वो घूमता रहता है और वो खुलता नहीं है, इट कीप्स ऑन रिवॉल्विंग बट डजंट ओपन, राइट? हैव यू सीन दैट? मैनी टाइम इट हैपेंस, नॉर्मली इट हैपेंस, राइट। ड्रिंक की बॉटल के साथ भी कभी होता है ऐसा, कोई कफ सिरप आप पी रहे हो उसके साथ भी, कोई मेडिसिन आप लेके आते हैं घर में उसके साथ भी ऐसा हो जाता है, कोई घर में अचार का ढक्कन है, बहुत चीजों का ऐसा होता है कि वो रोटेट तो कर रहा है, वो खुल नहीं रहा है। अब घर में तो चल जाता है, आपने नाइफ लिया, नाइफ से खोल दिया, है ना, आपने अपने हस्बैंड को बोल दिया, आपने अपने फैमिली मेंबर में किसी को बोल दिया जरा इसको खोल दो, आपने चाकू से खोल दिया, आपने उसका सील तोड़ दिया, बहुत सारी चीजें आप घर में कर सकते हैं। आपने फिलहाल के लिए दूसरी बॉटल निकाली, चलो इसको साइड पर रखो, भी दूसरी बॉटल निकाल लो, बाद में देखते हैं इसको, दूसरी भी तो पड़ी है खुली, उसमें से मेडिसिन ले लो अभी आप। लेकिन अब आप स्टेज पे खड़े हैं, अब आप स्टेज पे खड़े हैं और आपके सामने 50 लोग बैठे हैं, मीनू जी, रीटा प्रकाश जी, नेहल, हरीश साहब, यस। अब आपकी स्टेज पे वो ढक्कन जो है वो खुल नहीं रहा है, अब क्या करेंगे? नाइफ मंगाएंगे? कितना अजीब लगेगा। किसी को बोलेंगे भाई साहब खोल के देना, सर एक खोल के देना यार, खुल नहीं रहा। तो आपका पूरा इंपैक्ट जो है वो खराब हो गया। डू यू ऑल एग्री गाइस? उस छोटी सी गलती की वजह से आपका प्रेजेंटेशन का इंपैक्ट नेगेटिव में चला गया। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, मेक श्योर इट वर्क्स। बहुत से लोग अपने डॉक्यूमेंट कुछ लैपटॉप से निकालना, अपने बैग से निकालना चाहते हैं, वो बैग में होता ही नहीं, बाद में उनको कहता है वो घर पे रह गया। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। अभी मैं आपको एक डेमो दूंगा इस 500 के नोट को यूज करके। अभी मैं आप लोगों को एक डेमो दूंगा इस 500 के नोट को यूज करके, ध्यान सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे रहा हूं अरविंद जी।
राइट। मैं आपको डेमो दूंगा इस 500 करोड़ को यूज करके। हो सकता है आपने डेमो देख रखा हो, लेकिन आई गिव यू डेमो। जितेंद्र जी, एक पार्टिसिपेंट था मेरा, कोच था वो भी, ऐसी बात नहीं है, अच्छा बुरा पार्टिसिपेंट नहीं बोलूंगा, ही वाज आल्सो कोच। उसको एक एग्जांपल बड़ा अच्छा लगा कि यार ये एग्जांपल तो मैं जाके अपने सेशन में दूंगा, ये एग्जांपल मैं अपनी टीम के सामने दूंगा। वो स्टेज पे खड़ा हो गया और उसने बोलना शुरू किया, दोस्तों, क्योंकि मोटिवेशन में आ गया, दोस्तों आज मैं आपको ऐसा एग्जाम्पल देने वाला हूं 500 रुपए के नोट से कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसने ऐसा मेरे वाले डायलॉग उसने यूज करे वहां पे। अब उसने बोल तो दिया मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला हूं 500 के नोट से। जब उसने वॉलेट खोला तो उसमें 500 का नोट नहीं था, उसमें 100 के थे, उसमें 200 के थे। अब अब मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग द पॉइंट हियर? ये सारी बातें मैं क्यों आपको बोल रहा हूं, व्हाई आई एम टेलिंग दीज थिंग्स? आप अपने प्रॉप को पहले चेक करके जाइए, इज इट वर्किंग और नॉट, आपका ऑब्जेक्ट काम कर रहा है नहीं कर रहा है, आपकी ढक्कन खुल रही है नहीं खुल रही है, आपके वॉलेट में 500 का नोट है जो आप दिखाना चाहते हैं नहीं है, आप जिस प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन देना चाहते हैं वो है भी या नहीं है, आप जिस कॉन्सेप्ट के बारे में सिखाना चाहते हैं वो व्हाइट बोर्ड और पिंस आपके पास रेडी है इस समय या रेडी नहीं है, या आप उस समय अपनी टीम को बोलेंगे अरे यार वो पिंस लेकर आना दूसरे कैबिन में है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। जब मैंने पहली बार एक ग्लास वाला एग्जाम्पल दिया था ना, फर्स्ट टाइम जब मैंने ग्लास वाला एग्जाम्पल दिया था, तो मैंने ग्लास तो उठा लिया। सुनिएगा ध्यान से, मैं होटल रूम में हूं, कॉन्फ्रेंस रूम में खड़ा था आज से 10 साल पहले। पहली बार ग्लास का एग्जाम्पल जब दिया मैंने लाइफ में अपनी, तो मैंने ग्लास का ग्लास तो उठा लिया अपने हाथ में। लेकिन मैं ये रियलाइज नहीं कर पाया कि वहां पे वाटर बॉटल तो कोई पड़ी ही नहीं, पानी डालूंगा कैसे इसके अंदर। मेरा पॉइंट समझ में आया? अब जब तक मैंने ये बोला कि मेरे मैनेजर थे सागर, मैंने बोला सागर कैन आई गेट अ वाटर बॉटल प्लीज। अब जब तक वो सागर जाएंगे, वाटर बॉटल लेके आएंगे, बाहर वेटर को बोलेंगे वो एक वाटर बॉटल लेके आएगा, 3 मिनट के अंदर तो मेरी इमेज का बैंड बच गया ना, पूरी प्रेजेंटेशन खराब हो गई मेरी। प्रेजेंटेशन खराब नहीं हुई, लेकिन कम से कम वो एग्जाम्पल जरूर खराब हो गया। उतनी देर में ऑडियंस कोई अपना फोन देखना शुरू कर देंगी, कोई आपको घूर रही होंगी, अरे इन्होंने क्या बोलना था, राइट, कोई आसपास देखेंगे, बात करेंगे, कोई करेंगे। तो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द प्रेजेंटेशन। अगर आप उन्हें एंगेज करना है तो प्लीज चेक कि आपके पास प्रॉप रेडी हो। डोंट कीप इट फॉर द लास्ट टाइम, लास्ट मिनट की हाँ वहां देख लेंगे, अरे खुल तो जाएगा ही। नो, यू हैव टू टेस्ट इट बिफोर गोइंग टू इट। डाउट है, यूज अ डिफरेंट प्रॉप। एक पार्टिसिपेंट ने मार्कर लिया, बोर्ड पे कुछ समझाने के लिए उस मार्कर को प्रॉप यूज किया, वो मार्कर काम ही नहीं कर रहा बोर्ड पे। गेटिंग माई पॉइंट हियर? एक पार्टिसिपेंट थे मेरे, राइट, लाइव सेशंस की बात कर रहा हूं, जो हुआ है, गलतियां लोग मेरे सामने करते हैं। एक पार्टिसिपेंट ने पेन का एग्जाम्पल देना था, उसने पेन और कैप का एग्जाम्पल पिक कर लिया, लेकिन पेन था टिक टिक वाला। मेरा पॉइंट समझ में आया? उसने जो जेब से पेन निकाला वो टिक टिक वाला था, और एग्जाम्पल जो वो रेडी करके आया था वो पेन की कैप वाला था स्टेज के लिए। अब अब उसके मुंह से तो निकल गया, गाइस मैं आपको इस पेन के जरिए एग्जाम्पल देने वाला हूं। अब वो तो उसने जोश जोश में बोल दिया, अब देखा इसकी तो कैप ही नहीं है, पूरा एग्जाम्पल खराब, प्रेजेंटेशन खराब। सो मेक श्योर इट वर्क्स, इस बात का ध्यान रखिए आपका प्रॉप स्टेज पे काम करे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज एवरीबडी क्लियर गाइस? सब लोग क्लियर हैं? आगे बढ़े डेमो की तरफ। शुड वी गिव अ डेमो, डेमो ऑन दिस? भाई डेमो की शुरुआत करते हैं, लेट मी शो अ डेमोस्ट्रेशन, राइट। चले गाइस, आर यू रेडी फॉर द डेमोस्ट्रेशन? सब लोग रेडी है डेमोस्ट्रेशन के लिए? जितेंद्र जी वेलकम। तो भाई डेमोस्ट्रेशन शुरू करते हैं गाइस। हे, वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। दोस्तों मैं हूं आपका अपना सक्सेस कोच संदीप पडेरा, और आज आप सभी दोस्तों मेरे हाथ में
ये 500 रुपए का नोट देख पा रहे होंगे। यू मस्ट बी सीइंग दिस 500 रुपीज नोट इन माई हैंड। और आज दोस्तों इस अगले 1 मिनट में 2 मिनट में इस नोट के जरिए मैं ऐसा एग्जाम्पल आपको दूंगा जो आपकी जिंदगी, खासकर आपके माइंडसेट को दोस्तों जिंदगी भर के लिए बदल देगा। दिस एग्जाम्पल आई एम गोना गिव यू राइट नाउ। दोस्तों ये कोई नॉर्मल नोट नहीं है। मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, इस नोट के जरिए उसका जवाब आप दीजिएगा। अगर मैं इस नोट को दोस्तों इस तरीके से फोल्ड कर दूं, इफ आई फोल्ड दिस नोट राइट नाउ, तो उसका वैल्यू कितना होगा? आप बोलेंगे संदीप जी क्या मजाक है, इसका वैल्यू अभी भी 500 रुपए ही है। अगर मैं इस नोट को एक फोल्ड और कर दूं, कुछ इस तरीके से फोल्ड कर दूं और अपनी पॉकेट में रख लूं, अब इसका मार्केट में वैल्यू कितना होगा? आप बोलेंगे संदीप जी क्या मजाक कर रहे हैं, अभी भी मार्केट में वैल्यू तो सेम ही होगा, वैल्यू थोड़ी ना बदलेगा इसका, 500 का वैल्यू 500 रहेगा। अगर मैं दोस्तों एक फोल्ड और कर दूं और अब मैं आपसे पूछूं इसका वैल्यू कितना होगा, द आंसर विल बी सेम, वैल्यू विल बी 500 रुपीज ओनली। अगर दोस्तों मैं इस नोट को क्रश करूं, पूरा क्रम्बल कर दूं, पूरा निचोड़ दूं और फिर आपको खोल के बोलूं कि अब मुझे बताइए कि इस नोट का वैल्यू कितना होगा, आप बोलेंगे सर क्रम्बल्ड है, फटा नहीं है, जब तक लाइफ में थोड़ा सा प्रेस कर दिया है, अब भी इसका वैल्यू सेम होगा। यही छोटी सी चीज दोस्तों मैं आपको जिंदगी के मैसेज के बारे में देना चाहता हूं। लाइफ आप पे प्रेशर डालेंगे, जिंदगी आपको मोड़ेगी, लोग आपको ताने मारेंगे, लोग आपको निचोड़ेंगे, आपके ऊपर प्रेशर बनाएंगे, दुनिया आपको क्रश करने की कोशिश करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वैल्यू बदल जाती है प्रॉब्लम्स आने के बाद। आपकी वैल्यू वही है दोस्तों जो ईश्वर ने आपको बना के भेजा है। ये छोटे मोटे चैलेंजेस से अपनी वैल्यू खत्म मत होने दीजिए, अपनी वैल्यू को समझिए। और जिंदगी में जब भी आपको लगे कि आपका मोटिवेशन लो हो रहा है, आप अपनी वैल्यू को कम लगा रहे हैं दुनिया के अंदर, इस नोट को ध्यान में रखिएगा, आपका मोटिवेशन वापस आ जाएगा, आपका वैल्यू वापस आ जाएगा। उम्मीद करता हूं इस सिंपल से नोट ने आपको लाइफ का एक बहुत बड़ा मैसेज आज दिया हो। मैं आपसे मिलता रहूंगा नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, आपका कोच संदीप पटेरा। थैंक यू सो मच गाइस। यस गाइस, हाउ वाज द डेमोस्ट्रेशन? इट्स अ वेरी ओल्ड एग्जाम्पल, बहुत पुराना एग्जाम्पल है, लेकिन मुझे लगा एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए कि कैसे आप प्रॉप का यूज करते हैं। अब अगर मैं ध्यान से देखूं ओमकार जी, अगर मैं ध्यान से रीटा जी देखूं, मीनू कुमारी जी इसमें देखूं, क्या इसमें मेरे पांचों कंपोनेंट्स थे? what all the 5 component Mr. Jitendra was available? Let's see what are the components. क्या स्टार्टिंग से एंड तक पूरा प्रेजेंटेशन उस नोट पे ही बनाया गया, पूरा एग्जाम्पल उस नोट पे यूज किया गया? ये सुनो, ऐसा तो नहीं कि नोट बीच में आया, फिर मैंने थोड़ा सा 500 पे बात करी और फिर मैं वापस मीनू जी चला गया, ऐसा तो नहीं ना? इट वॉज अ कंप्लीट ऑन रेलिवेंसी, राइट? नंबर 2, क्या जब नोट पहली बार आपके सामने आया, अरविंद जी, रीटा प्रकाश जी, राम्या, सौरभ साहब, वहां से लेकर एंड तक आप लगातार नोट को देख पाए, लगातार आप उसको देख पाए, आपके आंखों के सामने था, चाहे मैं उसे फोल्ड कर रहा था, चाहे मैं उसे क्रश कर रहा था, इट वॉज इन फ्रंट ऑफ यू, तो राइट, यू कैन सी द प्रॉप। नंबर 3, मैंने एग्जाम्पल शुरू करने से पहले एंटिसिपेशन क्रिएट किया। ये नोट आपको मैसेज देगा, आज मैं एक मैसेज आपके सामने रख रहा हूं, एक लाइफ का बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग मैसेज इस नोट के जरिए आपको मिलने वाला है। मैंने 3-4 लाइंस बोल के एक एंटिसिपेशन को क्रिएट किया, राइट रीटा जी, राइट दलजीत जी, आई राइट किरण जी, आई डिड दैट, राइट? नंबर 4, एक ही नोट काफी था, यहां पे अगर 3-4 नोट होते तो क्या काम बनता? अगर मैं 2 नोट्स दिखाने के लिए दिखा भी देता कोई काम बनता? नहीं, एक नोट की जरूरत थी, एक ही नोट का इस्तेमाल किया गया। 500 के नोट की जरूरत थी, वही यूज किया गया। 100-200 का नोट यहां पर वैल्यू ऐड नहीं करता, राइट? 2000 का अब आ नहीं रहा है, अगर 2000 का होता तो मैं 2000 का करता, मीनू जी, राइट? राइट नंबर ऑफ प्रॉप्स। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज, मुझे मालूम था, ये बहुत देर से आपको पता था 500 करोड़ यहीं पड़ा है, तो मैंने अपना प्रॉप पहले से रखा हुआ था कि मैं आज ये डेमोस्ट्रेशन आपको दूंगा। अब सोचिए मेरा वॉलेट ही यहां पे नहीं पड़ा होता। कई बार ऐसा होता ना कि आपने एग्जांपल देना है लेकिन आपका वॉलेट ही नहीं पड़ा हुआ है, आपका पर्स ही नहीं पड़ा है, फिर आप पहले कमरे में आके पर्स लेके आ रहे हैं। अच्छा मैं 2 मिनट में वॉलेट लेके आया, अरे इतने में तो आपकी ऑडियंस का पूरा टेंशन मीनू जी खत्म हो जाएगा, पूरा टेंशन जितेंद्र साहब खत्म हो जाएगा। अरविंद जी गेटिंग माई पॉइंट है? तो मेक श्योर योर प्रॉप इज रेडी विद यू, ताकि आप उसको टाइम से, राइट टाइम पे, राइट पॉइंट के साथ इस्तेमाल कर सकें।
दैट इज हाउ इट वर्क्स, राइट? नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपका टास्क क्या है इस हफ्ते का वो देखते हैं। आप सभी को, हाउ विल आई प्रेजेंट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मीनू जी कम विद एवरी प्रेजेंटेशन। मैंने बोला ना, दो चीजों पे मार्क्स होते हैं, पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा डिलीवरी स्टाइल। डिलीवरी स्टाइल मेरे फीडबैक से इंप्रूव होता है। कॉन्सेप्ट के मार्क्स आपको यहां पे मिलेंगे मीनू जी। डिलीवरी स्टाइल विल ऑलवेज इंप्रूव। डिलीवरी में आपका कॉन्फिडेंस, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका स्टाइल, आपका वे ऑफ डिलीवरी, आपका फ्लो, ये सब कब इंप्रूव होगा? जब मैं आपको फीडबैक्स दूंगा। मैं आपको हर हफ्ते 2-3 टिप्स दूंगा, जो जितने भी पुराने पार्टिसिपेंट हैं वो आपको बता देंगे। आप उनसे पूछेंगे तो दे विल टेल यू कि संदीप सर हर हफ्ते आपको 2 से 3 टिप्स देंगे, जो आपके लिए पर्सनल टिप्स होंगे और आपको उसके ऊपर काम करना है। और विद इन 2 से 3 हफ्ते आपको समझ में आएगा कि देखिए आपका कॉन्फिडेंस ऊपर की तरफ जा रहा है। बिकॉज कॉन्फिडेंस कम्स व्हेन यू डू द रिपीटेशन। कॉन्फिडेंस कम जब आप अपनी गलतियों को कम करते चले जाते हैं। तो देयर टू थिंग्स, नंबर वन इज योर कॉन्सेप्ट, नंबर टू इज योर डिलीवरी। तो 50 नंबर कॉन्सेप्ट के, 50 नंबर डिलीवरी के, राइट? कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे जो मैंने सिखाया, डिलीवरी मैं आपको हेल्प करूंगा डेवलप करने के अंदर। तो दोनों मिलकर दैट इज अ 50-50 एफर्ट वी नीड टू डू। सिर्फ मेरे बोलने से तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप होगा जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, राइट? छोटे छोटे स्टेप्स आप करते रहिए, हर हफ्ते छोटी छोटी चीजें करिए। जो जो फीडबैक्स मैं आपको दूं आपकी प्रेजेंटेशन पर, सिर्फ अगर किसी भी पार्टिसिपेंट ने आने वाले 8 हफ्ते मेरे फीडबैक्स के ऊपर काम कर लिया, उसका ट्रांसफॉर्मेशन गारंटेड। मैं कहता हूं इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन इज गारंटेड। और ये मैं नहीं बोल रहा, यहां पे इस समय 67 लोग हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए, सबका स्कोर एक टाइम के ऊपर 50 था, 60 था, 45 था, 25 था। आज इनमें से कितने लोगों का स्कोर 90+ के आसपास जा चुका है 4-5-6 हफ्ते के अंदर? सिर्फ एक चीज, वीकली सेशंस में आए या फिर रेगुलर सेशन अटेंड करें, रिकॉर्डिंग देखें। नंबर 2 चीज, अपनी प्रेजेंटेशन हर हफ्ते सबमिट करें। और नंबर 3 चीज, मेरे फीडबैक पे काम करें। दलजीत जी से तो मेरी कितनी आर्ग्यूमेंट हुआ, दलजीत जी ने बड़ा बुरा मान के मुझे मैसेज भी किया था, वॉइस नोट भेज के, सर मेरे को सुपरस्टार नहीं मिल रहा है इस बार, मेरा स्कोर कम रह गया। और मैंने उनको बोला, मैंने कहा आएगा जरूर, लेकिन फीडबैक पे काम करें, वर्क ऑन द फीडबैक। छोटी छोटी फीडबैक पे काम करेंगे, और मैं बहुत मुश्किल फीडबैक नहीं दूंगा, मैं धीरे धीरे आपको लेके जाऊंगा। सभी जो नए पार्टिसिपेंट हैं, पहले 2 हफ्ते 3 हफ्ते आपके बेसिक्स पे काम करूंगा, फिर धीरे धीरे एडवांस स्ट्रैटेजीज पे आऊंगा, फिर सुपर एडवांस स्ट्रैटेजीज पे आऊंगा, ताकि 8 हफ्ते के अंदर आप एक पावरफुल स्पीकर, पावरफुल कम्युनिकेटर निकल के आए, राइट? तो 3 चीजें करनी है, सेशन में जरूर आए, नहीं आ सकते तो रिकॉर्डिंग जरूर देखें, देखें जरूर। नंबर 2, वीकली अपनी टाइमिंग से प्रेजेंटेशन सबमिट करें, जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊं। एंड नंबर 3, मेरे बताए हुए फीडबैक्स के ऊपर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फीडबैक होता है, मेरे बताए हुए फीडबैक्स के ऊपर काम करें, राइट? अगर आपने ये तीनों चीजें करी, द ट्रांसफॉर्मेशन इज गारंटीड। ट्रांसफॉर्मेशन गारंटीड है, ये मेरा वादा है। और 8 हफ्ते में गारंटीड है। आपको पूरे साल तो मेंबरशिप हम देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, 8 हफ्ते में हो जाएगा, डोंट वरी, राइट गाइस? अब असाइनमेंट पे आते हैं। इस हफ्ते का आपका असाइनमेंट क्या है? आपको 2 मिनट का प्रेजेंटेशन देना है। कोई भी मैसेज आप दीजिए प्रॉप को यूज करके, टाइम लिमिट इज 2 मिनट्स। क्या क्या प्रॉप आप यूज कर सकते हैं? पहला, आप बैलून यूज कर सकते हैं, आप बुक्स को एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप ग्लास यूज कर सकते हैं, आप वाटर बॉटल यूज कर सकते हैं, आप चाय का कप यूज कर सकते हैं। आप अपने पसंद का कोई प्रॉप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। यस यस यस, अगर यस, आप स्मार्ट वॉच यूज कर सकते हैं निशा। दलजीत जी, आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं वो यूज कर सकते हैं। आप इमामी, आप कोई क्रीम सेल करते हैं वो यूज कर सकते हैं। आप हर्बल लाइफ की प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो यूज कर सकते हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग में वहां भी कोई प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। आप इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस समझाने के लिए कोई प्रॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। यू नीड टू थिंक। आप कॉइन यूज कर सकते हैं, आप परफ्यूम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। आप थ्रेड यूज कर सकते हैं, आप रस्सी यूज कर सकते हैं, आप कुछ भी, आप रिमोट कंट्रोल यूज कर सकते हैं। मेरे कोच थे, हैं मतलब अभी भी मेरे मेंटर हैं। आपने उनका नाम सुना होगा, बड़े फेमस मेंटर है हिंदुस्तान में, टीएस मदान। उनका बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है, टीएस मदान, मेरे मेंटर रहे वो। ही इज माई मेंटर। तो वो क्या बोलते थे, गाइस कैन यू सी दिस रिमोट कंट्रोल इन माई हैंड? क्या आप इस रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में देख पा रहे हैं? ये आपका रिमोट कंट्रोल है, ये आपका लाइफ का रिमोट कंट्रोल है। इसमें एक बटन है हैप्पीनेस का, एक बटन है गुस्से का, एक बटन है फ्रस्ट्रेशन का, एक बटन है सैडनेस का, एक बटन है एक्साइटमेंट का, एक बटन है एनर्जी का। अगर ये रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है तो आप जिंदगी की जंग जीत सकते हैं। लेकिन जिस पल आप ये रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में देते हैं, आप अपना कंट्रोल दूसरों के हाथ में देते हैं। अगर दूसरों के बटन दबाने से आपको गुस्सा आता है तो रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में है। अगर दूसरे के बटन दबाने से आप खुश हैं तो रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में है।
अगर दूसरे के बटन दबाने से आपको एक्साइटमेंट फील हो रहा है तो रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में है। ये आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। राइट, अब ये भी देखिए उन्होंने कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया एक नॉर्मल से रिमोट कंट्रोल को यूज करके। प्रॉप बेस्ड प्रेजेंटेशन, प्रॉप बेस्ड प्रेजेंटेशन। राइट, तो आप अपनी, आपकी कोई प्रोडक्ट है, व्हाट कैन बी, यस रियल एस्टेट में आप डेमो दे सकते हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आप ओमकार जी जाइए अपने फ्लैट जहां पे प्रॉपर्टी दिखाते हैं उसका एग्जांपल दीजिए ना। मान लीजिए आप दरवाजे लगाते हैं वहां पे, या आपकी कोई कोई भी एग्जांपल, मान लीजिए आप किसी टाइप का पत्थर यूज कर रहे हैं, राइट, उसके ऊपर एग्जांपल दे सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर ओमकार जी आप एग्जांपल दे सकते हैं, जो जैसे मैंने गमले का एग्जांपल दिया, गमला बढ़ता हुआ रियल एस्टेट का वैल्यू भी तो बढ़ता है ना, उस तरीके से आप 3 गमले ले सकते हैं एग्जांपल देने के लिए। आप वेलनेस कोच हैं, आप इंची टेप का है, इंची टेप यूज कर सकते हैं, ये इंची टेप इंडिकेशन है आपकी हेल्थ का। आप इंची टेप ले लेते हैं, इंची टेप। राइट मीनू जी, आप घर का कोई प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी को बता रहे हैं वाटर, हमारी बॉडी में वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है, पानी क्यों हमें पीना चाहिए, इसके ऊपर आप मीनू जी बना सकती हैं। राइट, गेटिंग माई पॉइंट गाइस, एवरीवन गेटिंग माई पॉइंट। तो ऐसा नहीं कि आपको सरस्वती जी मेरे हिसाब से करना है। अगर आप न्यूमोलॉजिस्ट हैं या आप एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं सरस्वती जी, आप हीलर हैं, आपके पास कोई हीलिंग का ऑब्जेक्ट है, कोई कोई आर्टिकल है आपके पास हीलिंग के लिए, कोई चार्ट पेपर आप यूज करते हैं मेडिटेशन के लिए, वो यूज कर सकते हैं। प्रोफेशन का यूज कैसे कर सकते हैं, लाइक एचआर, एचआर में आप क्यों नहीं कर सकते रीटा प्रकाश जी, यू कैन यूज इन एचआर ऑल्सो। आप अपनी एम्प्लॉय को कुछ समझा रहे हैं एचआर के अंदर, कोई टीम को मोटिवेट कर रहे हैं, कोई ट्रेन कर रहे हैं किसी चीज को लेके, वहां पे आप किसी ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। मे बी आप एक अगर डॉक्यूमेंट भी दिखा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो प्रॉप बेस्ड प्रेजेंटेशन ना। आप एक फॉर्म दिखा रहे हैं जो आपको भर के सबमिट करना, दैट्स अ प्रॉप। आप एक कार्ड बता रहे हैं, मान लीजिए आप एचआर हैं और आपका कोई कार्ड आप इशू कर रहे हैं, इंश्योरेंस कार्ड आप इशू कर रहे हैं, या एंट्री कार्ड आप इशू कर रहे हैं, बायोमेट्रिक कार्ड आप इशू कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ प्रेजेंटेशन, वो तो प्रेजेंटेशन है ना। आपको देखिए, हमें लगता है यार ये प्रॉप हमारे साथ यूज होगा, हर जगह पर प्रॉप बेस्ड प्रेजेंटेशन आता है लाइफ के अंदर। बुक, आप बुक का एग्जांपल मान लीजिए, कोई किताब आप पढ़ रहे हैं आजकल, एक किताब ले लीजिए, उसके में से कोई टॉपिक उठा के उसका एग्जांपल दे दीजिए कि दोस्तों अभी 10 दिन पहले मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें ये टॉपिक है, उस एग्जांपल आप प्रमोजी दे सकते हैं। बुक पढ़ने के ऊपर आप एग्जांपल दे सकते हैं। तो ये तो आप सबको बनाना, सोचना पड़ना चाहिए, तो सोचना है। राइट गाइस, तो आज हमारा मंडे है, आपको मैं 2 दिन दे रहा हूं, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, सोचने के लिए, अपने कंटेंट को बनाने के लिए, अपनी स्पीच को लिखने के लिए। प्रॉप बेस्ड प्रेजेंटेशन, आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, वहां से भी आप पिक कर सकते हैं प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए। बेटर है यूट्यूब का इस्तेमाल ना करें, अपना दिमाग लगाएं, सोचें, आइडियाज लें, अपनी फैमिली से पूछें, अपने दोस्त से पूछें, खुद सोचें, खाली बैठ के 5 मिनट सोचेंगे आपको आइडिया मिल जाएगा। ट्यूसडे वेडनेसडे आपको प्रैक्टिस करना है, तैयारी करना है। थर्सडे सुबह ग्रुप ओपन होगा, ऑलमोस्ट 9-10 बजे के आसपास में ग्रुप ओपन कर देता हूं। और फ्राइडे आपका जो है 9-10 बजे ग्रुप क्लोज हो जाता है। तो 24 घंटे आपके पास होते हैं प्रेजेंटेशन सबमिट करने के लिए। आपका मन करे रात को 12 बजे सबमिट करें, आपका मन करे फ्राइडे सुबह 5 बजे सबमिट करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास पूरे 24 घंटे हैं सबमिट करने के लिए। कुछ लोग मुझे बोलते हैं सर, सर थर्सडे तो मैं सबमिट नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा बोला आप थर्सडे को बनाओ, आप वेडनेसडे बना के रखो ना, थर्सडे सबमिट कर देना। आप वेडनेसडे अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर लो, आप वेडनेसडे को फ्री हो, वेडनेसडे प्रिपेयर करके रखो, जैसे थर्सडे ग्रुप ओपन करे सबमिट, सबमिट योर प्रेजेंटेशन, आप अपनी प्रेजेंटेशन सबमिट करें। बट प्रैक्टिस जरूर करें। मैं हमेशा पार्टिसिपेंट से बोलता हूं पहला प्रेजेंटेशन ना भेजे मुझे, कम से कम 4-5 बार आप रिकॉर्ड करें। और रिकॉर्ड करने में कितना टाइम लगेगा आपको मीनू जी, रिकॉर्ड करने में निहल कितना टाइम लगेगा, अपने पास रिकॉर्ड करें। 2 मिनट का प्रेजेंटेशन है, रोज अगर 2 बार भी रिकॉर्ड किया तो सिर्फ 4 मिनट से 5 मिनट आपके डेली के यूज हो रहे हैं बस। अगर 3 बार रिकॉर्ड करके देख लिया, आज की डेट में मैक्सिमम 10 मिनट आपको लगेंगे 3 बार रिकॉर्ड करने में और देखने में, चेक करने में। 10 मिनट सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए मांग रहा हूं मैं। 10 मिनट आपको कॉन्सेप्ट सोचने में लगेंगे, 10 मिनट प्रैक्टिस के लिए लगेंगे। 3-4-5 बार आपने रिकॉर्डिंग कर लिया, फाइनल प्रेजेंटेशन मुझे बढ़िया वाला भेजे ताकि आपको स्कोर अच्छा मिले। क्या सब लोग क्लियर है गाइस? तो थर्सडे इज द फाइनल डे टू सबमिट योर प्रेजेंटेशन। थर्सडे सुबह से लेकर फ्राइडे सुबह तक आप अपनी प्रेजेंटेशन को कभी भी सबमिट कर सकते हैं। फीडबैक्स विल बी डन ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को मैं आपके फीडबैक्स करूंगा। इज एवरीबडी क्लियर गाइस? सब लोग क्लियर हैं प्लीज? ग्रेट, ग्रेट।
तो गाइस कैसा रहा आज का सेशन? हाउ वाज द सेशन टुडे? नेक्स्ट वीक राखी है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा राखी के ऊपर हम लोग सेशन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली ऑब्वियसली नहीं करेंगे, राखी पे मैं भी अवेलेबल नहीं हूं, हमारा भी फंक्शन है, मतलब इट्स अ फेस्टिवल फॉर अस आल्सो, तो आई एम नॉट अवेलेबल। तो नेक्स्ट मंडे का आई विल कंफर्म यू, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा दैट सेशन है या नहीं है। या नेक्स्ट मंडे का सेशन हम लोग अगर वेडनेसडे या थर्सडे में से किसी दिन कर पाए तो वो हम लोग प्लान कर लेंगे, विल प्लान अकॉर्डिंगली, राइट गाइस? ग्रेट ग्रेट, मैं आपकी ग्रुप में इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है गाइस? अब पिछले हफ्ते के विनर्स के लिए रेडी है गाइस? आर यू रेडी फॉर द विनर्स ऑफ लास्ट वीक? मैं मीनू जी को अनाउंस कर दूंगा एक बार ग्रुप के अंदर, डोंट वरी, आई विल अनाउंस इन द ग्रुप, राइट मीनू जी? सो आर यू रेडी गाइस? अगर वेडनेसडे भी हुआ मीनू जी तो उसका रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, चिंता की बात नहीं है, डोंट वरी। आर यू रेडी फॉर द लास्ट वीक रिजल्ट्स गाइस? पिछले हफ्ते के रिजल्ट्स के लिए रेडी हैं आप लोग? लास्ट वीक हम लोगों ने ऑन द स्पॉट प्रेजेंटेशन किया था आपके साथ। मीनू जी मुझे अपना स्केड्यूल चेक करना पड़ेगा, देखिए, या तो देखिए, या एक ऑप्शन है मैं कैंसिल कर दूं, कैंसिल करना इट्स इट्स अ बैड थिंग फॉर मी। मुझे लगता है मैं कैंसिल ना क्या करूं सेशंस, नो आई डोंट लाइक टू कैंसिल द सेशंस, राइट? तो या तो हम उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, वी कैन पोस्टपोन फॉर सम अदर डे, राइट? वो वी कैन ऑलवेज डू दैट। तो मैं वो एक बार अपना शेड्यूल चेक करके डेफिनेटली ग्रुप में डाल दूंगा, आई विल इन्फॉर्म इन द ग्रुप, राइट मीनू जी? चले गाइस, तो पिछले हफ्ते के रिजल्ट्स के लिए रेडी हैं आप? लास्ट वीक ऑन द स्पॉट प्रेजेंटेशन था। पहली कैटेगरी हमारी है बेस्ट इंप्रूवमेंट कैटेगरी, सॉरी ट्रेनर्स चॉइस कैटेगरी। ट्रेनर्स चॉइस कैटेगरी कौन सी होती है? जिनका स्कोर बिलो 50 रहता है। इस हफ्ते हमारा एक भी पार्टिसिपेंट ट्रेनर्स चॉइस कैटेगरी में नहीं है दोस्तों, गुड जॉब डन। अगली कैटेगरी हमारी होती है बेस्ट इंप्रूवमेंट कैटेगरी। जिन लोगों ने पिछले हफ्ते से इस हफ्ते बढ़िया इंप्रूवमेंट दिखाया उनके नाम मैं अनाउंस कर रहा हूं। सरस्वती जी, गुड इंप्रूवमेंट, गुड इंप्रूवमेंट, गुड जॉब डन, अगर मैं 3 डे वर्कशॉप से कंपेयर करूं। सागर, वेरी गुड इंप्रूवमेंट, सागर बहुत जल्दी आप बेस्ट परफॉर्मेंस कैटेगरी में आने वाले हैं। दीपाली, गुड जॉब। चौकी, चौकी आपका प्रेजेंटेशन नीचे की तरफ आ रहा है, वापस से बाउंस बैक कीजिए, ऊपर की तरफ जाइए, स्कोर काफी गिर गया इस बार आपका, अगली बार स्कोर को वापस लेके आइए चौकी। अर्चना मिश्रा जी, आपका प्रेजेंटेशन बेस्ट परफॉर्मर है, स्टार परफॉर्मर बन सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट गलत हो गया, तो 50 नंबर आपके अर्चना जी कॉन्सेप्ट के चले गए, अगली बार इस बात का ध्यान रखें। और चंद्रिका जी, चंद्रिका जी आपका भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, राइट? इसके ऊपर फोकस करें। अगली कैटेगरी हमारी है बेस्ट परफॉर्मर जिनका स्कोर 75 से ऊपर है। निशा, ममता मिश्रा, सत्य प्रसाद जी, कविता पावले, अनीता, राम्या, प्रज्ञा पटेल, सुललित, सुनील, मिस्टर परमानंद, कंचन जायसवाल, प्रीति शर्मा, श्याम, राहुल, शर्मिला एंड सकीना, आप सबका स्कोर 75 से ऊपर है और 89 से नीचे है, इस पे काम करें। अगली हमारी कैटेगरी है स्टार परफॉर्मर जिनका स्कोर 90 से लेके 94 के बीच में है। वैकंत, वेरी गुड। कंचन जहांगीर जी, गुड जॉब। अवनी शाह, बहुत बढ़िया। मीनू कुमारी जी, गाइस मीनू कुमारी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया मीनू जी, गुड जॉब डन। मुकेश कुमार, बहुत बढ़िया। इंदु, सत्येंद्र कुमार जी, जितेंद्र तिवारी, रश्मि सक्सेना, रश्मि इस बार आपका सुपरस्टार बन सकता था लेकिन वो जो मार्क्स मैंने बताया कट गए, उसका ध्यान दे, राइट? मधुरा, डॉक्टर रेखा एंड एस एन तांती साहब, एस एन तांती साहब बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन इस हफ्ते। लास्ट हमारा आता है सुपरस्टार ऑफ द वीक। सुपरस्टार्स कौन होते हैं हमारे? जिनका स्कोर 95 से ऊपर जाता है हर हफ्ते, या इस लास्ट वीक गया, वो है, पहला नाम है दलजीत। दलजीत, वेरी गुड। दलजीत को सीखने में, मुझे लगा दलजीत को सीखने में टाइम लगा थोड़ा सा दलजीत ने गलतियां बहुत करी स्टार्टिंग में, लेकिन अब दलजीत ने पिकअप कर लिया है, तो दलजीत मुबारक हो, पहली बार आप सुपरस्टार बने हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। संगीता सोनी, गुड जॉब संगीता। पूजा जिंदल, पूजा जी वेरी गुड एक्सप्रेशन दिस वीक, अमेजिंग प्रेजेंटेशन। फिलिप एंड शफी, ये हमारे सबके सब पार्टिसिपेंट हैं जो हमारे सुपरस्टार बने पिछले हफ्ते के। जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं, अगले हफ्ते से आपका नाम भी लिस्ट में आएगा। जो हमारे नए पार्टिसिपेंट हैं आप समझ गए होंगे, अगले हफ्ते से आपका नाम भी लिस्ट में आएगा। ये लिस्ट हम लोग पब्लिश करेंगे ग्रुप के अंदर। यास्मीन जी, आपका नाम तो यहाँ पे नहीं है, आपने प्रेजेंटेशन सबमिट किया था यास्मीन जी? क्योंकि मेरे पास ग्रुप में आपका प्रेजेंटेशन नहीं आया यास्मीन जी, आई हैव नॉट गॉट योर प्रेजेंटेशन इन द ग्रुप। एक बार आप मुझे स्नैपशॉट भेजिएगा, मैं उसको चेक करके तब दे दूंगा। ये सरीश जी आप कहेंगे तो मैं जो हमारे अच्छे परफॉर्मर्स हैं हर हफ्ते 95 प्लस स्कोर करते हैं उनका मैं डेमोस्ट्रेशन शेयर भी कर दिया करूंगा, चिंता मत कीजिए, वी कैन डू दैट, राइट? यास्मीन जी एक बार मुझे पर्सनली शेयर कर दीजिए, आई विल चेक दैट। तो अगले हफ्ते से जो हमारे नए पार्टिसिपेंट हैं आपका भी स्कोर कार्ड बनेगा, जैसे पिछले हफ्ते इन लोगों का बना, और हर हफ्ते ये स्कोर कार्ड हम आपके साथ शेयर करेंगे,
ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को और मैं भी आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर पाऊं। देखिए मैं बड़ा डीपली चेक करता हूं, जिनका गिरता है उनका भी मुझे पता रहता है, जिनका ऊपर जा रहा है मुझे पता रहता है, इसलिए मैं कहता हूं कि हम हर पार्टिसिपेंट पे फोकस करते हैं। राइट, वी फोकस ऑन ऑल द पार्टिसिपेंट्स। राइट गाइस, तो आखिरी सवाल जो मैं हमेशा पूछता हूं गाइस, शुड वी क्लोज द सेशन नाउ? आई होप द सेशन वाज वेरी यूजफुल। सेशन क्लोज करें। तो थर्सडे से पहले अपनी थर्सडे से लेकर फ्राइडे सुबह मॉर्निंग तक आपको अपनी प्रेजेंटेशन सबमिट करनी है। फ्राइडे 10 बजे लास्ट टाइम है, 10 बजे मैं ग्रुप को क्लोज कर दूंगा। तो प्लीज सबमिट योर प्रेजेंटेशन थर्सडे बिफोर। संदीप सर, आफ्टर ज्वाइनिंग योर सेशन इट इज गोइंग फॉर अस टू बूम कॉन्फिडेंस। थैंक यू सो मच जल्दी जल्दी जी। जल्दी जी आपने डांट भी बहुत खाई है। दलजीत जी ने बहुत नेगेटिव फीडबैक झेले हैं मुझसे। राइट, मुझे याद है पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन में इनका बड़ा नाराजगी वाला वॉइस नोट मुझे याद है, सर मैंने बहुत मेहनत करी है और मुझे नहीं मिल रहा। राइट, मैं सुपरस्टार डिजर्व करता था, मैं ये डिजर्व करता था। देखिए, कोच का अपना तरीका होता है ट्रेन करने का। दलजीत जी ये तो आप समझ गए होंगे ना, आप पहुंचते जरूर है वहां पे, लेकिन कोच को मालूम होता है कब आपको कहां पे खड़ा करना है, कहां पे लेके जाना है। दैट इज इंपॉर्टेंट। राइट, तो थोड़ा कोच पे अगर आप ट्रस्ट करेंगे तो कोच आपको 100% रिजल्ट देगा। तो यू नीड टू ट्रस्ट अ कोच। मेरे ट्रेनर हैं वो हमेशा बोलते हैं सरेंडर योरसेल्फ। अगर हम कोच के सामने अपने आप को सरेंडर नहीं कर रहे हैं ना, अगर हम कोच के सामने अपने आप को सरेंडर नहीं कर रहे हैं, फिर रिजल्ट नहीं, कोच आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा। है ना, अगर हम दूरबीन लगे कोच को देखेंगे ना, क्या गलत किया क्या सही किया, है ना, इसने तो ऐसे किया था, इसका तरीका ऐसा है, अरे यार ये क्या बात हुई, अगर हम इस एटीट्यूड से कोच को देखेंगे, फिर कोई भी कोच हो, मैं नहीं, कोई भी कोच हो वो आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा। आप जिम में जाइए, आप फिटनेस कोच को देख रहे हैं, अरे यार इसका तो खुद का ही ऐसा नहीं हो रहा है, अरे यार ये मुझे बहुत एक्सरसाइज करा रहा है, अरे यार ये टाइम ज्यादा ले रहा है, अरे यार ये ऐसा कर रहा है, अरे यार तो फिर कोच आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। आप योगा सीख लीजिए, आप कुकिंग सीख लीजिए, आप ड्राइविंग सीख लीजिए, जहां जहां पे आप कोच के सामने आप 10 कमियां कोच को बोलेंगे, कोच क्या करेगा, फीडबैक खराब कर देगा। खराब करने का मतलब है कम देगा आपको, फिर क्या करेंगे? तो बेटर है कोच जो फीडबैक दे रहा है उस फीडबैक पे डेडिकेटेडली काम करें। आर्ग्यूमेंट करेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो अच्छा हंसता रहूंगा और मैं चुपचाप फीडबैक की आपकी कम लिमिट कम कर दूंगा। क्योंकि कुछ लोग मुझे पर्सनली मैसेज करके बोलते हैं, सर ये कैसे बोल दिया आपने, सर ये अच्छा नहीं था क्या। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, है ना, कोच हैज अ सेट गाइडलाइन टू जज। मुझे सबको देख के जज करना होता है, सबको देख के मार्किंग देना होता है। राइट गाइस, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं था आपका कोच संदीप पड़ेरा। मैं आपसे मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक के टाइमिंग मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। राइट, आई कंफर्म द टाइमिंग फॉर द टाइमिंग एंड डेट फॉर द नेक्स्ट वीक। हो सकता है अगले हफ्ते सेशन ना ही हो, द पॉसिबिलिटी इज कि अगले हफ्ते हम सेशन को ना कंडक्ट करें, क्योंकि मंडे है, राखी पड़ रहा है। अगर मेरा स्केड्यूल अलाउ करेगा तो डेफिनेटली मैं अलाउ कर दूंगा, अदरवाइज मैं आपके ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा। बट प्रेजेंटेशन थर्सडे से पहले सबमिट करना है। मैं हूं आपका कोच संदीप पटेरा। सी यू नाउ ऑन नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। Our Dexionized improvement in our presentation, Hannah Sarji, absolutely nail. Absolutely. Thank you so much, guys. Good night. Bye bye. Take care.